साल के बाद मिले हैं। यानी किसी स्कूल के टीचर का किसी भतीजे की शादी थी तो मतलब उसने वो भी बुला लिया, हम भी बुला लिए, जो 10 साल पहले इकट्ठे काम परिवार में थी शादी या यार दोस्त में थी? अपने स्कूल में टीचर है, उसकी भतीजी की शादी थी। उसकी भतीजी। स्कूल बंद कर दिया आपने? नहीं, स्कूल मैंने किराया दे रखा है। किराया? और कोई प्रिंसिपल है उसका? चार पार्टी हैं, 4 जने हैं वो पार्टनरशिप में, उनको चारों को दे रखा। वे चला रहे हैं? हाँ, वो चला रहे हैं। आपकी स्कूल बिल्डिंग यूज कर रहे हैं ना? सब कुछ वो यूज कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ हो गया बिल्डिंग में। आइए। नमस्कार सर। एक बात है भाई, एंडी महंगा आदमी है तू, एंडी महंगा आदमी है, 2 घंटा फोन कर लग रहा। 12 साल का था तब जब गया होगा तो आज ये लगा लो 17-18 साल तो जाए ना हो गया हमने। हाँ, 17-18 साल तो गांव में जाए ना हो गए। आज गांव में के उड़े के हम रोहतक थे ना, उसके बाद फिर हम गए थे जुगर। आप आए थे? वो अपने प्रिंसिपल आए थे? हाँ हाँ, राजेश जी। पवन नाम? पवन। राजेश तो अपने मैथ वाले टीचर का है। हाँ, पवन। अब दोनों आए थे ना? मैथ वाले भी तो आए थे ना? मैथ वाला कौन है? 2-3 बार आए, 2-3 बार आ लिए वहाँ आए होंगे। मैथ वाले भी आए थे एक बार। वो तो लकड़ी का काम करे। हाँ, उस बारे में आए थे। हाँ, पूछना आए थे, इसी बारे में पूछना आए थे। उन्हें काम स्टार्ट करना था जब आए थे। तो अशोक मास्टर नहीं था अपने, आ रहा था वो जिसका पाँव में थोड़ी वो थी, उसकी भतीजी की शादी थी। अच्छा। हम सारे जोड़े जा रहे थे तो भी टाइम लग गया। अमित किस टाइम आया? मैं तो देखो जी आज 12:30 बजे का स्टेशन में बैठा हूँ। ड्राइवर द्वारा फोन करा था, उसने जो तो जाना पड़ेगा ब्याह में। तो फिर मैं आज तो मैंने जाना तो पक्का है। तो मैं 12:30 बजे स्टेशन में बैठा हूँ। 3 बजे ट्रेन है। 3 घंटे तो मैंने स्टेशन पे बाट देखी ट्रेन की। कोई ट्रेन नहीं बनी 3 बजे तक। मैं पैसेंजर था। अच्छा। पैसेंजर तो आ ही नहीं। अच्छा। उसका टाइम था 1:30 बजे का। किस साइड था? रोहतक है। अच्छा। तो उसका 1:30 बजे का था। मैं पहले तो मैं ट्रेन पकड़ा करूँ, बिल्कुल 1 मिनट रह निकलने की। जब स्टेशन पहुंचा करूँ 1 मिनट पहले, तब से वो ट्रेन निकल जाए। आपकी फिर बस चलो, मेट्रो चलो, और बतेरे साधन अपनी गाड़ी गुड्डी चलो, तो जब 1 मिनट पहले पकड़ा करूँ, जब उसने भागते पकड़ना पड़ो या वो ठंडा गर्म की ना पिया नहीं करता, या फिर चलती पकड़ू भागते भागते और लिकट जाए 1 मिनट के ऊपर। पहली बार तो मैं उसने 1 घंटे पहले आ गया बैठा स्टेशन पे। 12:30 बजे ट्रेन थी, 1:30 बजे की। 1:30 तवा 2:30 की होगी, 2:30 तो 3 की, 3 तो 3:15 की होगी। फिर गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस आ गई। टिकट तो मैंने पैसेंजर की कटवा रखी थी। या आ गई तो फिर मैं सच में चल पड़ी। तो इसे में या 40 मिनट में पहुँचाओ थी और वह 1.5 घंटा ले थी। 1.5 घंटा भी लिख के कह रहा 2-2.5 घंटे लगा देती पहुँचाने के लिए। पैसेंजर ने कह किधर रोक कर सुपर फास्ट ने निकाल देते। तो ये 40 मिनट बिल्कुल राइट पहुँचा दिया 40 मिनट में। तो मैं पहुँच गया वहाँ टाइम। फोन आ गया अमित का, फोन आते ही फिर मैंने एक बार फोन काटा। मैं पहले वीरेंद्र से बात करूंगा, मैं फिर अमित को बताऊंगा। तो फिर फोन नहीं उठाया। इस तरफ हो, मैंने चौंधा लगा, मैं चश्मा लगाना पड़े, नजर का चश्मा नहीं, मैंने चौंधे दिख रहा है। तो फिर मैं भाई तो फोन लग गया। मेरा फोन कट जब मैंने अमित का, मैं वीरेंद्र का फोन ठंडा नहीं हुआ। जब देखा जब करेगा तो इतना फिर वो बड़ी सिस्टर जीत जाएगी, उनका फोन आ गया। बोला कद है ब्याह में जा रहा हूँ खमा तो। और बोला अगर आए तो उन्होंने बोला जल्दी आ लेगा। बोला तो 4-5 घंटे हो गया ने। मैं वो पुराने साथी मिल गया बात माना लाके बैठ के न। तो फिर बात है तो जीजा गला हाथ मिला ना, मैं अर्जेंट काम हमने किसी तो मिल के नाम खा, एक घंटा का टाइम दे, मैंने उसके बाद मिलूंगा खाओ। बोला चलो कोई नहीं जाए वो। मैं तो भाई इतना फिर एक ट्रेन रुक गई। मैं तो जब आ गया कि फिर मैं फोन मैं तो पानी भी नहीं पिया और प्यास लग रही थी। मैं घर में तो निकला, मैं था मैं बाथरूम कर ले। तो बाथरूम तो फिर मैं छोड़ रास्ते में अब तेरे अपना उधर कर लूँ। फिर मैंने स्टेशन पे भी नहीं गया बाथरूम में, और ट्रेन में भी नहीं गया। तो उसके बाद मैं जींद में गया तो कर लेना फिर ना। फीस इतनी भीड़ थी और बाहर खड़ा होना पड़ा। भीतर जाने का रास्ता नहीं था। अब जितने और थे बाहर लेडीज वे भीतर निकाल दिया, हम बाहर खड़े हो गए जनरल कंपार्टमेंट में। हाँ, और उसके बाद ट्रेन में भीड़ थी। हाँ, टॉयलेट तक जाने का रास्ता नहीं। आजकल जनसंख्या इतनी होगी, सारी ठुक का चले ट्रेन। रिजर्वेशन में जाना चाहो जा सकर, वो भी कई महीने पहले बुकिंग करनी पड़ रही। रिजर्वेशन की काम हो गया आजकल तो फिर मैं बाथरूम तो जींद उतर के गया। पानी जद का नहीं पिया, मैंने प्यास लग रही थी स्टेशन पे। 12:30 बजे का पानी मैंने उड़ा के पिया। और बोतल भी मैंने के बेर इतनी बिना माटे हो गए, बोतल भी उड़ा पानी पीने गया दोबारा। या बोतल इन्होंने बोले कि मैं एक गिलास उड़ा ले आऊंगा। मैं फिर प्यास लग गई, इन्होंने बोतल रखी है भीतर
भर ले। ये नु बोले भाई के कमाओगे रे सोची पीने खाने इंसान हो गए। अरे कि मैं टिप्पन लेकर आ रहा था, मैं टिप्पन भी लेकर नहीं आया था, घर से रोटी खा के चले गया। टिप्पन लेकर आया तो मैं निकला बाहर, मैं सोची आधे घंटे पहले फोन कर, मैं सोची बस स्टैंड पर आ रहे होंगे 2 मिनट लगेगी। ट्रेन में तो ट्रेन का जाना करे फिर मैं ऑटो में भी आऊँ था, फिर मैंने कह दीदी आप बस स्टैंड पहुँचो, बस स्टैंड पर आऊँगा। तो मैं सोचिए बस स्टैंड पर आ गए होंगे, आधा घंटा हो गया था। फिर मैं बाहर निकला, मैं स्टेशन तक भी बाहर चला गया था, आप मेन रोड पर मिलोगे। तो फिर मैंने सोची आप आ जाओगे 2 मिनट में बस स्टैंड तक। फिर घर तक चले थे, इनसे बात हुई बाद में तो बंदर बुंदर दिखे। मैं तो मैंने सोची मैं रोटी तो इनके डाल दे, मैं कितनी रोटी खाने का टाइम रह रहा है, रोटी इनका डाल दी। फिर इन्हें पता चल गया कि रोटी नहीं खाई है, मैंने देख दाख लिया। तो ये फिर वो मैं एक बात रिलेटेड हो ना, उस बात पे बात बताया, मैं स्पेशल कोई नहीं बताता। तो मैं पानी लेकर आया ना, ये बुढ़े 3-4 बैठे हैं, ये बुढ़ा ये रेलवे में काम करने वाले 3-4 गेम खेलने लग रहे हैं। तुम ले बेटा तने दारू के चक्कर में रोटी नहीं खाई। माँ आज इसी बात सुननी पड़ेगी। हाँ माँ कोई बात नहीं। पहले तो ये नहीं बोले के कमाओगे, तीनों सोची पीनी खानी इंसान हो, पानी लेके जाओ है। फिर दोबारा आया भीतर, तन लो बेटा तने दारू के चक्कर में रोटी नहीं खाई। माँ ना जी मेरी तो बचपन आदत है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग नो एनी फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से आदत है, मगर मैं नहीं खाया, ऐसे काम करेगा मगर पीनी खानिया मत नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आप नू देखो सर, ये आप नू बताओ आप क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कर रहे हम तो फिलहाल तो 2-2.5 साल तक बीमारी मोड़ रहा। क्या हो गया था आपका? गुड़िया बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया, बीमार हो रहा तो वात्र आदमी बीमार हो गया। आपका तो क्यों नहीं हुआ होगा? नहीं ये तो ठीक है, बस आप तो टेंशन झेल रहे हो। क्या सबसे बड़ी बीमारी आजकल दुनिया में? न्यूनर काला में रहना। 2-3 साल हो गए, क्या हो गया उनके? अल्सर बन गया था गुड़िया का, लीवर में हाँ। पेट की बीमारी अल्सर, तो वही ठीक हुआ। तो ठीक हो रही है, कब्ज और गैस की समस्या रही। तो फिर कहाँ से इलाज करवाया आपने? कई जगह ये बस परसों संत लिया। और रोहतक पीजीआई में भी आए थे, चंडीगढ़ पीजीआई दिल्ली केम्स में गए थे, दिल्ली आरएमएल में, आरएलएम में। हाँ। तो फिर अभी भी दिक्कत है उसका? हाँ कब्ज कर फिर गैस मर गया हुआ है। तो गारंटी तो करवा दो उसका इलाज आयुर्वेदिक था, बिल्कुल गारंटी। अपने तो रहा ऐसी कोई दुनिया में कोई दिक्कत बीमारी नहीं जो 30 साल में जिसका मैंने परमानेंट इलाज नहीं टोया हो। अच्छा। तो खुद भी झेल लिए बतेरी बीमारी भी और बतेरे तरह के प्रॉब्लम और गारंटीड परमानेंट इलाज टोया है। जब जाकर मैं अगला किसी इंसान ने कहा उसको भाई गारंटी तो करवाऊंगा, ठीक फिर मैं आयुर्वेदिक में 10-15 साल तक आना चाहता हूँ। मैं तो आना चाहूँगा समाज सेवा के लिए, तो रामदेव ने बना रखा कारोबार, ठीक है। मैं इसके द्वारा जाकर सीखना चाहूँगा, बहुत बार गया भी हूँ मैं, पर मैंने मज़ा नहीं आया। तो 10-15 साल पहले तो मैंने इतना पक्का नहीं पता था कि वो हीर काग है यो इतना चला के कमाने के लिए इस लाइन में आया है। पर आज मैंने पक्के सबूत है मेरे द्वारा, मैं बहुत बतेरा मैंने 15 साल में इसके भी टच में रहा हूँ, पक्के सबूत है कि यो नकली तो दवाई बना हुआ है और लूटने का कारोबार कर रहा है। जो मेरे पास और पर्सनल है आयुर्वेद वाले, खुद उन्हें पता है, खुद हमने सब ने पता है कि भाई इसकी दवाई कारीगर नहीं है, यो ख़त्म सिस्टम है, यो बस सिर्फ कमा रहा है पैसे। और मैंने खुद 15-20 साल इसकी दवाई यूज़ करके देखी है। तो मैं 10-15 साल पहले आना चाहता इस लाइन में, इसके द्वारा रह के सीख के इज्जत करना चाहता, इसके गले काम बढ़ाना चाहता कि समाज सेवा खातर है। तो हीर है ना, हीर यादव है रामदेव, इसकी कह रहा हूँ मैं। अच्छा। उसका है महेंद्रगढ़ का है वो यादव है वो, हीर यादव महेंद्रगढ़ का है। और तो छोड़ का आर्य समाज मारे रोहतक आर्य समाज मंदिर उसमें आया था, यो रोहतक आर्य समाज मंदिर में आया था। वहाँ इसने गुरु बनाया आर्य समाज वाला, उसने इससे शिक्षा दी कि तुम उधर जाओ, उसमें हरिद्वार जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश वहाँ यो रहा यो अपना रामदेव वहाँ रहा आयो। उसके बाद इसका असली नाम है बताऊंगा मैं, तो वहाँ रहा है, इसमें मतलब वहाँ आर्य समाज वाला गुरु बनाया हमारे रोहतक में। तो वो छोड़ गया इसने, उसने बताई तो तुम उधर जाओ, उधर से तुम्हारा भला होगा। वहाँ किसी ने क्या करा, वहाँ किसी ने गुरु बनाया, उसने आयुर्वेद की नॉलेज थी, उसका आयुर्वेद की नॉलेज लेकर अपने बेटा कितना बड़ा कारोबार, छोटे इंसान की तो आप बात नहीं कर रही, कई लाख करोड़ का बिजनेस है इसका। तो उस तरह इसने गुरु बनाकर आयुर्वेद का ज्ञान लेकर घर घर यो घूमा है वहाँ पर अपने उत्तराखंड में, क्योंकि मैं कई दिन उत्तराखंड रह गया ना 15 साल से, तो मैं इसके टच में हूँ। तो घर ये उत्तराखंड के ग्राम में घूमा, छोटी छोटी पुड़िया बना गए खुद, मतलब गुरु तक मतलब कुटवा गए, उस तक गुरु तक कुटवा के इसने मार्केटिंग करी है, क्योंकि इसने तो पता था लास्ट में इसने पैसा कमाना था, इसलिए तो कर सका था। हाँ कांग्रेस में बच गया, भाजपा सपोर्ट है इसने। तो उधर था अपना महेंद्रगढ़ था आया था यार, यो देखो गुरुकुल में रहा आवड़ था, हमारे रोहतक में रहा आवड़, गुरुकुल में रहा आवड़ है, बधेरे गुरुकुला में। तो इसने पता था गुरुकुल आड़ा, तो आपने पता कितनी मेहनत कर सका है। तो उस टाइम पर तो गुरुकुल आड़ा में बहुत सख्त वो थे,
जो जो इतनी निभा सका है तो उसके खातर घर घर में जाकर मार्केटिंग करना बना दवाई बेचना मुश्किल नहीं था। तो उस टाइम में आयुर्वेद को इतना जानता नहीं था, तो इसने क्या करा, अपने गुरु तो योग सीखा, जड़ी बूटी तो दवाई बनाने सीखी, घर घर में बेच खाया, नु करते करते जो करियो कंधा लाद लाद के ले जा करते कट्टा भर के बेच खाया करते। फिर ना बालकृष्ण मिला लिया, बालकृष्ण असली आदमी है, इन दोनों की मणती को नहीं, ठीक है। गुरु का बहुत पैसा था, गुरु का पैसा इसने मिल गया, अरबों खरबों रुपए इसने दुनिया तक डोनेशन लेकर कमा रखा है। वहाँ कोई इलाज करवाने जाओ, आप अपनी लड़के लेकर जाइए, लड़की का अगर बड़ी बीमारी है तो जो अमीर व्यक्ति तो मांगा 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 महीने रखेगा, गरीब तो मांगा 1.5 लाख रुपए, उसने 3 महीने रखा, पर उसने कम उतनी फैसिलिटीज देगा, अमीर ने बढ़िया फैसिलिटीज देगा। बहुत गया माइंड हो रहा है, बहुत 15-20 साल दवाई यूज करके देखिए, दम नहीं है। तो इसने इतना बड़ा कारोबार बनाया, सारा लुटन का कारोबार है, ठीक है। तो फिर मैं यो भी आपने किसी बात पर बता रहा था, तो देखो इसमें तो कोई दम है नहीं, जब बेशक दवाई बालकन दवाई दिवा के देखा, मैं जो आयुर्वेदिक दवाई दिवाऊँ ना वो गारंटीड ठीक करेगी। जो अपने साथ ऋषिकेश में है, 30 साल की नॉलेज है उसने इस आयुर्वेदिक लाइन में, बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़ा उसका कारोबार भी है, पर वो समाज सेवा के लिए कर रहा है। रामदेव तो समाज सेवा के लिए कर नहीं, इसने पैसे चाहिए, तो वो अब जो कर उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 72 साल का है, अपने नू लगेगा बिल्कुल जवान घोड़ा। आज भी स्टंट बाइक रखा है अपना राजपूत, 72 साल का है, तो गारंटीड से ठीक करे है आयुर्वेदिक, वो समाज सेवा ही कर रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम, रिटायरमेंट हो ही लीव, तो बस टाइम पास कर रहा है अपना, तो गारंटी से दवाई देगा और बिल्कुल जायज़ पैसे लेगा, आप उससे इलाज करवा के देखियो, ठीक है। तो हमने भी बतेरा मैं इस फील्ड में रहा हूँ आयुर्वेदिक में, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक का वहाँ कारोबार करने लग रहा हूँ, खुद मैंने वहाँ जैसा मैं था ना उधर इतने दिन, इसी के लिए था, तो मैं कॉल कर लिया संपर्क, फिर उस तक मिलना पड़ेगा, हाँ उस तक मिलवाऊंगा, वो यहीं बुला दूंगा वहाँ अपने। अच्छा। मेरा काम आ रहा था ना रोहतक में, तो मैं रोहतक में स्टार्ट कर रहा हूँ उसका यो काम, हम पूरे देश में फैला रहे हैं, क्योंकि ऐसा है देखो, क्योंकि मैं बहुत आयुर्वेदिक एलोपैथी वाले मन आजमा लिए बहुत तेरे हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये लगा लो जो बिल्कुल निचोड़ लिया है ना इंसान ने, जज्जा का मैं उसका निचोड़ लूँगा, और जज्जा का अगले शिक्षा दे सकूँ, यो नहीं है कि किसी ने थोड़ी बहुत सुनी शिक्षा ली और बस बता दिया कि अगला फैल हो उस लाइन में। एलोपैथी वाले हद से ज़्यादा आजमा लिए, होम्योपैथी वाले आजमा लिए, आपने तो इलाज करवा के देखे होंगे, मैंने आयुर्वेदिक वाले आजमा लिए, 3 लाइन तो ये होगी, जितनी लाइन है सारी आजमा ली। अगर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो क्योंकि मैंने खुद आयुर्वेदिक वाला करना था, पर कोई मिला नहीं था गुरु जो मैंने जो शिक्षा दे सके मैं करवा सका। MBBS का टेस्ट देना पड़े, BMS करनी पड़े, MBBS करो ले पे देख सर आयुर्वेदिक खातर BMS करो, तो मैंने खुद मतलब अपने अंदर बीमारी लगा के रामदेव वाली तो ठीक करके देखी, नहीं होया, एलोपैथी तो नहीं होया, होम्योपैथी तो नहीं होया, कोई साल इलाज चला गया, आयुर्वेदिक जो खुद आयुर्वेदिक सीख का किताबत है, इलाज करा के देखा तुरंत ठीक हो गया। तो मैंने आयुर्वेदिक पे विश्वास है, ना एलोपैथी पर होम्योपैथी पर, ना इस पर अपना एलोपैथी होम्योपैथी और इन पर कोई विश्वास नहीं है, अपना योग और आयुर्वेद, ठीक है। इसलिए मैं अब उसके साथ मिला हूँ, असली इंसान मैंने अब मिला है 30 साल में मेहनत करते करते, तो वो आपने बिल्कुल गारंटी ठीक करके देगा, ठीक है। और भी बतेरे हैं, और 99% है जो बढ़िया इंसान मेरे दो है ना, देखो एलोपैथी वाले भी बढ़िया है मेरे जो 30 साल का एक्सपीरियंस में, होम्योपैथी वाले भी बढ़िया फ्री वाले भी है, और आयुर्वेदिक वाले योग वाले है, ये भी बढ़िया, पर वो 99 पर रह जाए। अपना योग वाला और आयुर्वेदिक वाला 100% है, आप उन तक करवा के देखिए, और पैसे का भी मैं करवा दूंगा एडजस्टमेंट, तो दिक्कत मत मानिए, चाहे अपना लड़का लड़की जो भी करवाना करवा लियो, ठीक है। ये देखो एक तो बिजनेस अपना यो है, अगर आयुर्वेदिक में लाइन में आओ तुम, क्योंकि दुनिया तो एलोपैथी होम्योपैथी और भी कई तरह के चला रही है, ठीक है। तो क्योंकि आज कई गर्म मशीन तो सिकाई करे है, वो भी खूब देखा है, मैंने करवा के भी देखा है। एक तो आयुर्वेदिक वाला यो लाइन आगे बढ़ने की है, ठीक है। क्योंकि देखो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और भी बढ़ेगी, ठीक है, तो बीमारी भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो बीमारी तो शुरू तो इंसान का बड़ी है, मतलब होती आई है, शुरू तो दवाई लेनी पड़ी है, पहले अपनी औषधि थी, बाद में एलोपैथी वाली आ गई, फिर होम्योपैथी वाली आ गई। तो एक तो आयुर्वेदिक का है जो रामदेव सभी सारा में स्टोर खुलवा रखे है, सब कुछ बेचा है, सब इतने प्रोडक्ट हाँ देख कर आना जो मैं पहले 300 से ऊपर प्रोडक्ट, आज कई हज़ार प्रोडक्ट, वो साइकिल बनाने लग गया, साइकिल मार्केट में उतर गए, वो साइकिल बनाने लग गया। घी बेचा हमारा रोहतक का वो पहलवान है, उस रोहतक का पहलवान, वो जो गोल्ड मेडलिस्ट योगेश्वर, उसके थ्रू घी बेचा है। घी नकली है, खुद की कोई गौशाला नहीं है, बेंगलोर में दक्षिण भारत में घी मंगवा बेचा है, दूसरे ने टेंडर देगा वो खुद नकली बना के देगा, अरे वो मार्केटिंग करवा के बस खुद मार्केटिंग करे, मसूरी खुद मसूरी देवा है, बड़े बड़े स्टार हीरो हीरोइन तो मसूरी करवा, बस मार्केटिंग में बिके इसकी चीज़, दम नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आप तक कह रहा था, हाँ, तो जगह जगह एक्स्ट्रा स्टोर खुलवा रखे ना, आपने जींद में करना तो हो गया, फिर दूसरा सुनो, आपने जींद में करना आयुर्वेदिक का, एक तो यो हो गया, पूरा मैं करवा के दूंगा, अच्छा कोई भी बिजनेस हो
क्योंकि देखो मैं नए बालका की मैंने नए लोगों की बतेरी मदद करी है, 30 साल हो गए खुद का बतेरा लुटा दिया, ठीक है। तो ये मैंने अपना डिसाइड करा मैं नए किसी की मदद नहीं करूँगा, बतेरे कामयाब करे, बतेरा का स्कूल खुलवाए है, कोचिंग सेंटर खुलवाए है, कंप्यूटर सेंटर खुलवाए है, इंग्लिश सेंटर खुलवाए है, सब कुछ। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो मैंने नहीं आजमाई हो। तो गाँव में मैंने हत्या ज़्यादा दुख देख कर गया था, ठीक है। हम बहुत अमीर थे और बहुत गरीब भी हुए थे मेरे दादा की गलती पे। परदादा तो बहुत अमीर था, फिर हमारे दादा ने गलती करी तो मेरे ये तो वक्त का पहिया दादा दुख भोग के चला गया, दादा दादी दुख भोग के मर गए, और हमारे खानदान वाला और का नाश हो गया, जमीन बेच बेच कैश कर ली उन्हें। दादा दुखा में चला गया, मेरे बाप के 55-60 की उम्र, 55 का होया होगा मेरे साथ का, 60 का 55 की उसकी उम्र लिकट गई दुखा में, मेरी 30 साल की लिकट गई इनके दुखा में। दादा बाप की गलती कारण मैं भी झेल रहा हूँ, गाँव में बतेरा झेल रहा रोहतक में। फिर वही बात है, देखो वहाँ मामा हर का है तो मामा हर की चले, माँ की मामा हर की चले, बाप खुद नु कहो मेरी पूरी नहीं चलती, मेरी तो वहीं चलनी थी बतेरी बार। हम तो मारे के रोहतक हमारा सूट भी नहीं करता, जींद में हम खुद बहुत अमीर थे। आपने मेरी माँ बचपन तक कमाऊ है, ठीक है। गाँव उसमें मेरी माँ ने वहाँ कोई दुख नहीं देखा कदे, इतने बड़े घर की बेटी। यहाँ हम आटे न तरसा करती मेरी माँ, 5 रुपए के चावल, वक्त होता है 5 रुपए के चावल खुआ खुआ के हमारा पेट भरे। और वो मेरी नानी भेजा करती, सारा राशन सारे पैसे सब कुछ नानी का सपोर्ट था। और आज तक मेरी नानी का सपोर्ट ना मामा सपोर्ट जब खूब मिला, जब तक हम करण जोगे नहीं रहे। तो फिर वही बात है, देखो जींद तो हमारे, फिर जींद में हम देखो हमने काम करा, खेता में खूब काम करा मैंने, मेरी माँ ने, मेरी बहना ने, पिताजी ने तो फिर वहीं बिजनेस कर लिया था अपना। पिताजी का फिर भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें इतने बच्चे नहीं करते शुरू में, हमने दिया नहीं करते, उन्होंने खूब अपना खेता में कमाया। देखो आपका टाइम खराब नहीं कर रहा इन बातों में, कोई बैकग्राउंड जो बता रहा हूँ मैं उस बैकग्राउंड तक पक्का हूँ, इसलिए मैंने आज तक कदे फिर इन्हीं तो शिक्षा मिली है। तो हमने खेता में खूब कमाया और हमने कपड़े का कारोबार करा मैंने। मेरी माँ ने पानी पत्ता है, रोहतक की सोरी मार्केट जो इस सबसे बड़ी मार्केट है, खूब मंगवाया करते, जगह जगह तो खूब बेचा करते। बानिया का था हमारा पहले, उनका फैल था हमारा आगे, हमारा बड़ा कारोबार था, क्योंकि हम उधार में भी दिया करते और सबसे बढ़िया माल रखा करते। और उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे उधार में देना, और मैं पैसे निकलवा के लेके आया करता, बेचारे चूड़े चमारा जिनके बेचारे दहाड़ी तक खाया करते, उन्हें खुद पैसे नहीं हुआ करते, फिर मैं उन पर लगा के 2 साल निकलवा के लेके आया करता। आज देखो इंसान ना, अगर कोई मार्केट में बड़ी गाड़ी आ जाएगी तुरंत निकलवा लेगा, आज सब पे पैसा है। उस टाइम पे कोई 500 का खरीदने खातर 500 बार सोचा करता, आज 5,000, 50,000, 3-3 लाख के हमारी सोरी मार्केट में लहंगे भी है और सूट भी है, कई 50-50 हज़ार के सूट है। मैं खुद उस सोरी मार्केट में कई साल मैंने कराया बिजनेस। तो पहले इंसान के लिए खरीदना भी मुश्किल था और उधार करके देना भी मुश्किल था और नगद भी खरीदना मुश्किल था। तो उस टाइम पे हमने कारोबार करके हमारा पैसा जोड़कर हमने ज़मीन सारी मोल ली है, ठीक है, हमने मोल लिया है। और आज अगर हम जींद में होते, वो कपड़ों का कारोबार होता, गांव में हम शहर में भी कर सके थे, और खेता तो खूब कमाते, गांव में इसमें दूध बेच बेच हम इतना कमा रहे थे। जींद में आज हमारी रोहतक में वह पोजीशन नहीं है। मेरे मामा रह गए, अरबों खरबोपति, हम करोड़ोपति रह गए, फिर वो ज़मीन में ही पैसा हमारे द्वारा सेविंग नहीं है। जींद में होते ना, हम उन तभी ऊपर होते, क्योंकि हमारा खानदान, मेरा परदादा, मेरा जो पड़नाना उसका अमीर था, मेरा पड़नाना अमीर था। जब उसने मेरी माँ यहाँ भी आई थी, ठीक है, पर मेरे दादा की और मेरे नाना की छोटी सी बात बिगड़ी थी, उसने उस बात पे बाग काट दिया। जब तक मेरा दादा ना स्टार्ट हुआ था, मेरे नाना ने मना करा था बाग मत काटियो, पेड़ा काटना पाप हुआ। जितने लाखों हमने रुपए कई गुणा चाहिए मन दे दो, मैं मेरी छोरी ने दे दूंगा, तारा बेटा उसका भी सुख होगा, पर तुम बाग काटोगे मेरी छोरी ने भी दुख होगा और तारे छोरे ने भी दुख होगा। हराम स्वरूप है, तुमने तंबाक काटोगे तो तारे मेरी छोरी ने तो दुख होगा, तारे भी तो छोरे ने दुख होगा। बता मेरा है तो देखो उसने बाग, मेरा नाना कई गुणा देने में तैयार था, पर वो मेरा नाना देने में तैयार नहीं था, उसने सारा बाग काट दिया। और जब तक उसका नाश स्टार्ट होया, वो मेरा दादा दादी मर गए दुखा में, मेरा बाप जेल गया, मेरे ताऊ हर के उनके सारे नाश हो गए, 2 छोरे उसके मर गए, 4 में वो अपने छोरा ऊपर कूदा था, मैं कल्ला था, ठीक है। तो उनका सारा का नाश हो लिया। वो मेरा दादा झेलता हुआ, मेरा बाप झेलता, मैं भी 30 साल बनने भी खूब झेला है, ठीक है। मैंने नू था, मैंने अपना दुख थे तो मैं समाज सेवा करता रहा करता, अपना उससे थोड़ा सुख मिलता रहा, मैंने खूब लुटा दिया अपना समाज सेवा में, नए बड़का का करवा के। पुराने इंसान मेरे थे नहीं, पुराने अपने गांव में थे, रोहतक मेरे दौरे नहीं थे। तो इसे बाहर हूँ मैं, तो मैं आप यह बात कर रहा था, किसी मैटर में मैं बता रहा था, मतलब तो दाड़ा हो गया। दूसरा बता। दूसरा तो मैं आप तब या किसी उसे बात में मैंने यह बात बताई थी आपने, तो छोड़ो उसका, वो एम ए चला गया, उस लास्ट बात बोलनी थी उसका, आपने बताता मैं किस एम पे बताया था मैंने, तो जो करेक्ट, तो चलो बाद में याद आओगी, मैं लास्ट बात बताऊंगा, फिर आपने समझ में आओगी पूरे की। तो ये तो कपड़े का कारोबार है, मान लो इसमें जो कपड़े का कारोबार हमने आप तक बताया ना,
क्योंकि मैं ये बता रहा था कि हमारा तो मैंने कही थी उस टाइम पे लोगों के लिए खरीदना मुश्किल था, नगद महंगा और बार बार जो आजकल खरीद रहे हैं और उधार में खरीद के देना मुश्किल था। आज तुरंत नगद भी खरीदेंगे महंगा और उधार में खरीदने के बाद देने का भी हो, तो आज दुनिया बहुत अमीर है, उस टाइम पे इतनी अमीर नहीं थी, आपने पता है खुद। ठीक है, अगर कपड़े का कारोबार करना चाहो वो करवाऊँ, क्योंकि हमारे रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ माल मिलता है। अपना देखो रोहतक में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पानीपत में तो जुगरा अपना गर्म माल है, उसके बाद अपना लगा लो जयपुर, अपना जयपुर हो गया, उसके बाद सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, लुधियाना। ठीक है, फिर तो मैं और तो सारा बाद में बताऊंगा, आपने जब करना होगा। वहाँ से जितना माल तैयार होता है मैन्युफैक्चरिंग से हमारे इंडिया की सॉरी मार्केट, रोहतक की सॉरी मार्केट में आता है वहाँ, क्योंकि वहाँ बैठे डीलर और ये एक डीलर हो गए और एक डिस्ट्रीब्यूटर, सारा यहाँ मंगवा के पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जाता है पार्सल के थ्रू और ऑनलाइन बिकता है। ठीक है, एक अरबों खरबों का बिजनेस है एक जने का। मैं खुद 4 साल अकाउंटेंट रह चुका हूँ वहाँ पे, पार्ट टाइम में करता था, कभी मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कभी फुल टाइम भी करूँ नॉलेज लेने के लिए उस बिज़नेस की। तो 10-10 करोड़ का टर्नओवर था बतेरा का, जो जिसके पास अब मैं लास्ट था 5 महीनों ही छोड़ दी मैंने, सॉरी मार्केट में छोड़े हुए हैं, तो क्योंकि मैंने खुद करना था ये काम, तो थोड़ी पैसे और बनाने पर छोटा बड़ा कारोबार नहीं है, तो फिर भी हुआ किसी छोटा करना हो छोटा करवाऊँगा। तो उसमें देखो उनके 3 तो शोरूम थे, अपना एक रोहतक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, 2 शोरूम रोहतक की सॉरी मार्केट में, एक का रिटेलर का, एक थोक के शोरूम, थोक वाले में मैं बैठा करता, मैनेजर था वहाँ, प्लस अकाउंटेंट था। और एक दिल्ली की चांदनी चौक पे कपड़ा मार्केट, जो अपना लाल किला हो गया और अपना गुरुद्वारा हो गया, गुरु बंगला साहिब, वो कौन सा टिकाना, कौन सा गुरुद्वारा हो, तो उस वहाँ से सारी कपड़ा मार्केट स्टार्ट होती है वो भी बड़ी मार्केट है। हाँ है वो भी बड़ी मार्केट है उसमें दिल्ली में। पर उधर का क्या सिस्टम है हमारे उधर, मतलब दिल्ली में किधर मार्केट है, हमारे रोहतक में 3-4 हज़ार शॉप एक ही जगह है, जिसमें बड़े तगड़े शोरूम भी है और अरबों खरबों का टर्नओवर है किसी का। एक काम तो यूँ है, तो मैं खुद सोचूंगा उस टाइम में हम कमा सके कपड़े के बिजनेस पैसा। आज तो मैं कई साल तक देख रहा हूँ दुनिया कितना कमा रही है। दूसरा काम खतर ये हो गया, 10 तो ऊपर मैं बता दूँगा, 10 एक मान लो आप उसको तो अपना पसंद कर लियो। ठीक है, 2 काम तो ये हो गए। एक ये है अपना ज़मीना का, अगर मान लो कि मैं पहले कुछ सोच के नहीं आया, इंट्रोडक्शन चाहो वो 2 मिनट में दे दूँगा, मैं यही तुरंत सोचा करूँ, मैं तुरंत अगर किसी से बताना। देखो +2 तक की जो पढ़ाई करी मैं, पहले इंट्रोडक्शन दे उसमें थोड़ा क्लियर हो जाए 1 मिनट में। +2 तक के तो मैंने 12 स्कूल में पढ़ाई करी है, तो ये बहुत बड़ी नॉलेज हो, क्योंकि ज़िंदगी एक इंसान की एक के स्कूल में पूरी उम्र निकल जाए, एक के नौकरी में, एक के बिजनेस में पूरी उम्र निकल जाए। 12 तक की +2 पूरे 12 स्कूल पर तो ये हो गए। आगे 3-4 कॉलेज करे, 3-4 यूनिवर्सिटी करी है, अब तक 30 तो ऊपर तो जॉब करके देख ली, इसके अलावा 30 तो और के इंटरव्यू देकर छोड़ दिए। ठीक है, 60 तो ऊपर ये हो गए, और अब तक खुद 15 तो ऊपर बिजनेस मैंने खुद कर लिए, जिसमें खूब स्टाफ भी रखा है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी बहुत करे हैं। और उसके बाद अब मैं वो सारा लगाया मैंने समाज सेवा में, राजनीति में भी बहुत रहा हूँ, खूब बड़े बड़े लोगों का गलत संपर्क है। ठीक है, पर मैंने उन्होंने देखा आज हमारे जो पहले जो अंग्रेज मुगलों का राज आने था पहले, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले, जब हमारे राजपूत जितने अच्छे दिल के थे उनके साथ मतलब और विश्वास कर धोखे खाते रह गए, और फिर मुगला का राज आ गया, मुगला राज आया, मुगला के बाद राज अंग्रेजा पर चला गया, अंग्रेजा के बाद अपने इस सरकार पर चल आ गया राज, जो इतना खा रही है, तब से इतना खा रही है कि 100 रुपये अगर हम कुछ भी खरीदे 100 रुपये टैक्स जाओ तो 99 रुपये खा जाए, 1 रुपये इसलिए लगाओ ताकि उसने दिखा के वोट मिल जाए। ठीक है, तो उतना अच्छा दिल मेरा जितना पहले डेराज पता पुराना इंसान का मैं हूँ, उतना जितना अच्छा दिल है, तो उतना वो अच्छा दिल के कारण समाज सेवा कर खूब सारा हमने इसमें लगा दिया, मैंने खुद इसमें लगा दिया खूब राजनीति मेरे लिए। तो मैंने इसलिए राजनीति छोड़ दी बहुत बार, फिर भी थोड़ा बहुत एंटर करूँ, जितना कमाऊँ लगाऊँ, कि देखो राजनीति में कोई बाप बेटा सगा नहीं है। ठीक है, सब गुरु ने धोखा दे चले, धोखे लगा राजनीति है बिल्कुल नाश की जड़। तो मैंने इसलिए राजनीति छोड़ दी, तो इसलिए कह रहा है मैंने समाज सेवा खूब लगा। अब मैं सोचूँ खुद का मना के खुद का करूँगा सब में, तो समाज सेवा दी मैंने छोड़, फ्री में बहुत दुनिया का बहुत कुछ करवाया, ये मैं नहीं करवाता फ्री में किसी का। ठीक है, तो एक तो आपने बता दिया, मैंने प्लेसमेंट का बताऊँगा, सबसे पहले तो प्लेसमेंट का बताऊँगा, तो ये कम पैसा का काम है, तो अगर आप फ्री में भी करोगे फ्री में भी हो जाएगा, खुद भी करोगे खुद भी हो जाएगा, बाद में जितना बढ़ाना उतना बढ़ा दियो। तो पहले नंबर पर मैं प्लेसमेंट का बताऊंगा, दूसरे नंबर पर मान लो मैंने आपसे एक तो कपड़े का बता दिया, ठीक है, एक आयुर्वेदिक का बता, आयुर्वेदिक का भी ऐसा मैंने पहले सोचा नहीं था, ये बताऊंगा आयुर्वेदिक का ऐसा आप अपने गाँव में स्टार्ट करो, चलो हाँ काम दो, चलो उस लाइन में भी छोड़ो, खुद मैं डिटेल में समझाऊंगा ना, फिर आपने पता चला कुकर होगा। प्लेसमेंट का मैं आपने बताऊँ, प्लेसमेंट का 2010 है मेरा,
ठीक है। बड़े से बड़ा नट बोल्ट कंपनी का भी बताऊंगा, अगर रोहतक में लगानी हो या यहाँ लगानी हो वो भी मैं करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट का ऐसा देखो, जैसे ये लगा लो आप हो, जो आप मैंने पता LIC में तो बहुत पहले तो मैं सोचा करता आपने यो काम बताऊं या बढ़िया से बढ़िया जो मतलब आप इंग्लिश टीचर हो, ठीक है, आपने इंग्लिश की जॉब चाहिए, हमारे वहाँ रोहतक में बढ़िया से बढ़िया स्कूल है। अब ये प्रिंसिपल हो गए, उन्हें प्रिंसिपल की जरूरत हो, जो बढ़िया प्रिंसिपल हो। तो मान लो मैं प्लेसमेंट वाला हूँ, प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का आपने पता है, ठीक है। तो मैंने इनकी जॉब वहाँ लगवा दी। हम स्कूल में फ़ोन करते, हमारे पास डाटा होता है, मान लो रोहतक दिल्ली का डाटा है। अब मान लो ये जींद के है, जींद में मान लो जींद में लगा लो आप रोहतक, तो जींद में मान लो ये रोहतक में है, जींद में भी हमारे पास रोहतक में ही रहते हैं। इनको पता नहीं है रोहतक में 100 से ऊपर स्कूल है, इनका प्रिंसिपल की जॉब करनी है, पता नहीं मैं किस स्कूल में जॉब है, मैं किस स्कूल में जाकर लगूँ। सब में जा के बात नहीं कर सकते, सब में फ़ोन करके हाँ सब में पूछ नहीं सकते। हमारे पास डाटा होता है, जो मैंने स्टाफ रख रखा है, मैं उनसे कॉलिंग करवाता हूँ रोज़, मतलब 100 से ऊपर कॉलिंग करती है, या खुद कॉलिंग करूँगा, खुद भी मान लो 100 से ऊपर कॉल करी, मेरे पास स्कूल की प्रिंसिपल की जॉब आ गई, उन्हें जरूरत थी, हमने पूछा, हमने पता चल गया, हमने आपको लगवा दिया, ठीक है। लगवा दे, पहले लेते थे प्लेसमेंट वाले एक सैलरी, मैंने कभी एक सैलरी नहीं ली, मैं हाफ सैलरी लेता हूँ। 50 सैलरी आने के बाद 50% कमीशन लेते हैं, सैलरी का 50% हमने ले लिया। अब मैं 50% लेना चालू करा तो रोहतक में और भी 50% लेना, एक सैलरी तो 50% आगे बहुत है रोहतक में, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है रोहतक भी, 20 से ऊपर प्लेसमेंट वाले हैं। तो मैं उन्हें 50% लेना चालू कर दिया, मैंने 30% लेना चालू कर दिया। तीसरा हिसाब मैं इतना भी डाउन कर दूँगा, 10% तक भी ले आऊँगा, फ्री में भी लगवा दूँगा। और वो मैं आपसे नहीं कहता आपने जैसा जितना लेना लो, पर एक मत लो, आधी सैलरी ले लो एक बार। कई तो आधी सैलरी देते हैं कतराव है, कई थोड़े बहुत भी देते हैं कतराव है, ठीक है। जिसने ज्ञान है, आपने बढ़िया नॉलेज, आपने पता ये सिस्टम आजकल बहुत बड़ा है, तो बड़े बड़े शहरों में तो ये लगा लो 50 साल से भी ऊपर होगी दिल्ली, क्योंकि इसमें गुड़गांव में अपना बाजार और आपके बाजार नाम से 2 बिल्डिंग है, वो 15 साल पहले सुनी थी मैंने 5000 ऑफिस, ठीक है। अब दिल्ली गुड़गांव नोएडा के तो मैं इतने बता दूँ 10,000 ऑफिस इन्हीं में है, ठीक है। पर इस लाइन में हद से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड हर बिजनेस में इसमें ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, कोई नौकरी लगवाना सबसे बड़ा मुश्किल काम यो है दुनिया में, कि मुश्किल भी है, और आप मानो ना कि आसान काम होगा हम कर लें, हद से ज़्यादा मुश्किल भी है, पर जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। हमने 15 साल हो गए, मैंने पता कैसे आसान है, कैसे किया जाएगा। अब मान लो मैंने इनकी नौकरी लगवा दी, मैंने आधी सैलरी ले ली, आपको उसमें उसको वैकेंसी बहुत होती है, आपको इंग्लिश टीचर लगवा दिया, आप मेरे जानकार हो, आपसे मैंने 30% ले लिया। या कोई बेचारा गरीब है, उसमें मैंने PN लगवा दिया, जो आप मेरे पास अभी भी है कई वैकेंसी, और भी बड़े लेवल की जो मैंने आपको बताया ये भी है, उसमें मान लो PN लगवा दिया, साफ सफाई वाला लगवा दिया, कलरक लगवा दिया। गरीब घर का बेचारा दे नहीं सकता, उसने 10-20% ले लिया, ठीक है। या फिर किसी तरह फ्री में भी लगवा दिया समाज से है। अब कोई समाज सेवाएं करी है तो समझ लो मैंने फ्री में लगवा दिया, यो काम है, आपने करना तो देख लो। आज प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, इसका सिस्टम क्या रहेगा, डाटा कहाँ से आएगा? देखो सर, आपने समझ है वेबसाइट की, ये देखो सिर्फ कॉलिंग से भी हो जाएगा, पर व्हाट्सअप आ रहा है इतने साल तक 2015 से व्हाट्सअप पे खूब होता है बिजनेस। पर देखो मैं कहूँ ना, बिना भड़क के करना तो वेबसाइट के थ्रू करो, वेबसाइट के थ्रू कर लेंगे, वेबसाइट के थ्रू करो। वेबसाइट मैं बनवा दूँ आपकी। जींद का रोहतक में सिर्फ 150 गाँव है, जींद में 300 गाँव है, ठीक है। जींद बड़ा एरिया है, पर जींद में भी जॉब निकलवा के दे दूँगा, खुद निकालनी बता दूँगा जींद में कैसे जॉब निकलेगी, ठीक है। पर जींद में इतनी जॉब नहीं निकलेगी अगर आप उसने जींद के, अगर इनने आप जींद के वाले ने रोहतक भेजोगे ना, रोहतक से आप बहादुरपुर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर, वहाँ तो खूब इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ चाहे आप लाखों लोगों दे दो। वेबसाइट पर दिखा दूँगा, जो आपने सुनी होगी, इंडीड हो गया, Naukri.com, Sign.com, लिंक्डइन, इन पे 10 लाख जॉब मैं इंडिया की दिखा दूंगा। पूरी इंडिया में मान लो आप 1 लाख भी लगा दोगे ना, करोड़ों रुपए है। अच्छा, उसमें बड़ी जॉब में अरबों खरबों मैं ये लगाऊं, कितनी भर लो, अरबों खरबों आप कमा सको। कमाने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, कितना कमा लो। पर ये लगा लो आप 1000-2000 जॉबें भर दोगे, उसमें खूब कमा लोगे, लाखों रुपये कमा लोगे। फिर अपना इधर से स्टार्ट रेवाड़ी तय, रेवाड़ी, बावड़, दारूहेड़ा, खुशहेड़ा, भिवाड़ी, जयपुर तक इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है। पूरा भारत में लगा लो आप, जो ये तो रोहतक तक आगे तक बता दिया, जयपुर तक बता दिया, उसके बाद आप दिल्ली, उसके बाद लगा लो आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के बाद जो ये अपना बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, खूब बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया है। आज की प्रॉब्लम क्या है देखो, मैंने इनसे बताई थी ना यहाँ बात, कब तो मैं रिकॉर्ड कर लो, काम की बात है, मैंने जने दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है। तारता भी मैं दोबारा भी बतानी पड़ सके, और ही बतानी पड़ जाएगी। देखो आज की मेन प्रॉब्लम क्या है काम करने में, जो मैं कह रहा हूँ क्यों मुश्किल है। मतलब मेरी कंपनी है ना, ओनर एक ओनर हो गया, एक स्टाफ हो गया।
ओनर को आजकल स्टाफ बढ़िया नहीं मिल रहा, स्टाफ को ओनर बढ़िया नहीं मिल रहा, तो दोनों एक दूसरे को चेंज करते जा रही है। इनका स्कूल है, इनने टीचर रखने हैं, पर इन जैसे टीचर चाहिए ना वैसे टीचर मिल नहीं रही। और टीचर क्या चाहता है, टीचर को जैसी जॉब चाहिए वैसे मिल नहीं रही। ये पुराने आदमी है, हार्ड है, इनको चाहिए बढ़िया मेहनती टीचर जो बढ़िया रिजल्ट ला सके, बच्चों का पढ़ा सके। पर जो आजकल टीचर उनको क्या चाहिए, मतलब आजकल जो स्टाफ है वो क्या चाहता है कि मैं एसी रूम मिले, ठीक है, एसी रूम मिले, बढ़िया ऑफिस में बढ़िया कुर्सी मेज़ बढ़िया फर्नीचर, और मैं अपने लैपटॉप में काम करता रहूँ, ठीक है, कंप्यूटर सीख लूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल आपने पता है हर कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेता है। कंप्यूटर में काम करता हूँ 8 घंटे की जॉब हो, उसमें 8 घंटे में तो ये लगा लो आधे घंटे मेरा काम निपट जाए, आधे घंटे में फ्री बैठा रहूँ, अपना टाइम पास करूँ मोबाइल में, अपना यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक चला ली, बात बुत कर ली, गप्पे आग लिए, लड़के ने लड़की आपस में बात कर ली, बस टाइम पास हो गया, घर आ गया। मैंने घर जाकर कोई भड़क नहीं चाहिए ऑफिस की, ठीक है। आजकल ऐसे जॉब चाहिए कि मतलब उसमें ये जो नए बड़कन है ऐसी जो बिना भड़क की नौकरी चाहिए, ऐसी हैं आजकल, ठीक है। और जो ओनर है उसने चाहिए मेहनती स्टाफ, जो उसने रिजल्ट ले आ सके। अब किसी ने नई कंपनी लगाई है तो उसकी सेल्स करवा सके बढ़िया से बढ़िया, अगर सेल्स मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर हो, मार्केटिंग करके दे सके। पुरानी कंपनी है तो वो पुरानी कंपनी है, अगर उसने उसका कोई स्टाफ रिटायरमेंट होया है या कोई बढ़िया पोस्ट उसने निकाली है, बढ़िया स्टाफ उसने मिल नहीं रहा, तो वो ऐसा चाह होगा, अगर पुराना आदमी है और या नया आदमी है बढ़िया नॉलेज है, तो वो भी ऐसा चाह होगा कि मेरी कंपनी में बढ़िया मेहनत करके दे हुए। अगर मैं उसने 10,000 दे रहा हूँ ना, तो 20-30 हज़ार का मैंने वो काम करके दे हुए, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, ओनर ने स्टाफ बढ़िया नहीं मिल रहा, स्टाफ ने ओनर ने बढ़िया नहीं मिल रहा, तो वो दोनों एक दूसरे को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। हम दुनिया मान लो तेरे प्लेसमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम फ़ायदा उठाने वाले इंसान नहीं है, नाम किसी की आत्मा में उसका कमाने वाले इंसान, नाम बुरा इसमें प्लेसमेंट में बुरा करके कमाने वाले इंसान, 2 नंबर का इंसान किसी बिजनेस में 2 नंबर का करके कमा सके, क्योंकि आपने भी खूब नॉलेज है। हम अगर बिजनेस में देखो, मैं आया था सेवा के लिए आया था, मेरा सर्व सेवा संस्थान एनजीओ कार्ड देखा होगा ना आपने, भेजा था ना मैंने आपके उधर, सर्व सेवा संस्थान एनजीओ। देखो मैं खूब घूमा था, मैं जिंद में घूमा था पहले तो, मैं जो आपने बैकग्राउंड बताया था ना, मैं 9वीं क्लास में रोहतक चला गया था, मैं भी गाँव में रह कर सट्टे लगाने सीख गया था। तो वो जो मुकेश पढ़ाया करता उसका वीर सिंह का मुकेश, वो बाद में आया था क्लास में, क्योंकि मैं कल्ला था, ईरा के थे बालक, ईरा के ये ना तो खुद पढ़ाया करते ना मन पढ़न दिया करते, खूब लड़ाई हो करती खेता में, आप भी देखा करते, ये चले जाया करते, मैं उन तक लड़ता रह जाया करता खेता में, मैं दूड़ में कदे वे मेरा मारते कदे मैं मारता, घर पहुँचता मेरी माँ देखती हाँ आज भी लड़का आया है। मैं खूब परेशान था सर इस चीज़ से, तो मैंने ज़्यादा जल्दी शरीर बनाना था, खूब खाया, खूब जिम मारी, बस कम उम्र में मेरे तो बतेरा मेरे घर वाला मना करा, और मेरे नड़े इसे हो गए 10 साल तक तो नड़ा नहीं ठीक रहता रहा। कुक बुक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था मैं नेशनल में, वो छूट गई मेरी, बहुत खेल खेले। तो उसके बाद मैं बता रहा था, तो वे ऐसे ही थे ये ना, तो क्योंकि वो मारा कुनबा आपस में लड़ ख़त्म हो रहा था। मैं क्लास में मैं इकल्ला था, मेरे कुनबे में थे, और उसके बाद उनके सारे लड़ाई झगड़े चल रहे, ना खुद पढ़ाया करते ना पढ़न दिया करते। तो उसके बाद फिर मेरे वो एक तो मुकेश आया था वीर सिंह का, वो सट्टे लगा, वैसे उनकी सारी ज़मीन सट्टा में चली गई, तो मैं भी सट्टे लगाना सीख गया था। मैंने भी खूब रूल फॉर्मूले पढ़ाए, मेरे सट्टे आने लग गए थे, पर घराना में पता चल गया था इस बात का। तो मैंने औरत तक तो बुलाया था, मेरा नाना ताऊ जो यहाँ तक मौसी जो बहुत पहले जा रही वहाँ हमसे पहले वह जा रही है, 30-35 साल पहले चली गई थी, तो वह भी दुखी थी ना इस हमारे गाँव से। पर मौसी भी यहीं की है मेरी, 2 बहन है, दोनों यहीं भी आई थी, ठीक है। तो जो बड़े दादा के भी आई थी, बड़ा दादा इतना अच्छा था, इतना अच्छा है, 110 साल सी का गया था, और वो इतना अच्छा है, उसने सब 500 रुपये में ज़मीन खरीद के दी थी, रजिस्ट्री करवाई थी, हमने तो 2-2.5 लाख रुपए में खरीदी थी, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा था, तो वो एक तो वो आया था, उसके गले में सट्टे लगाना सीख गया था, रोहतक तक बता रहे। एक वो बिन्नू था, तो इनका मैंने साथ मिला था, जब ये कुछ मेरे ले लिया करते, पर ये छोड़ गए थे, मैं फिर भी उनसे लड़ता रह गया था। तो 9वीं क्लास में चला गया था मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इनका कोई मतलब है, आपने बात समझ में आ बाद में। तो 9वीं क्लास में बुलाया, मेरा नाना था, जब मैं सट्टे लगाना सीख गया था, और फॉर्मूले बनाए थे मेरे बढ़िया आया करते, मैं सारा दिमाग मैथ का उसमें लगा दिया था, कि मैं 100 आया करते मैथ में, ठीक है। आप देख लीजिए, आपके दर्शन 8वीं मार है मेरे। तो उसके बाद मेरा नाना ताऊ बुलाया, तो उन्हें मेरे तो एक थप्पड़ भी मारा था, ठीक है। तो फिर मैंने तनु कही थी, देखो मैं करना चाहूँ काम, मैंने चेपी से मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं कद लग पढ़ूंगा, कद मेरी कमाई स्टार्ट होगी, मैं काम करना चाहूँ। देखो मैं अपने खेता में कर रहा हूँ, गाँव में इसके दूध बेच अपने एक काम कर रहा हूँ, तो आप नु करो, मैंने आपकी वहाँ फैक्ट्री में वहाँ काम दे दो, मैंने लगा लो वहाँ। मेरे ताऊ ने बोला ठीक है, अपना आज ये पेपर होने के बाद 9वीं क्लास की मैं गया ही नहीं था, ठीक है। तो मैं 9वीं के अपने फिर भी मैंने पेपर दिए थे, गाइड में पढ़ गया, मैं फर्स्ट आया था उसमें भी, सारी क्लास फर्स्ट डिवीजन मेरिट तो पास कर रखी मैंने ये सारी। तो उसके बाद मैं मेरे ताऊ दौरा चला गया, उसने कही थी आप बात, क्योंकि सर मैं भगवान किस्मत साथ दे रही थी, ये लगा लो
क्योंकि सर कई बार यूँ होगा कि बात होने के बाद क्या बात मने ना मने, कितने साल बाद फिर भी मने ना मने। मैं तुरंत चला गया, अपने 9वीं क्लास का रिजल्ट आते मैं पूछना आया था उस दिन इन दौरे रिजल्ट पूछना आया था मैं, सर आपने कही होगी कि फर्स्ट आया हूँ मैं तुरंत गया घर, मैं अपना रोहतक चला गया। मैंने तो उधर काम करे अपने सवेरे, मतलब मेरी आदत नहीं है चाय भी पीने की। उनके वर्कर आया करते 8-12 घंटे, मैं 6 बजे चला जाया करता फैक्ट्री में। मैंने एक दिन काम देखा था 1-2 घंटे, उसे टाइम में नेट लगाने लग गया था। कोई और ना घने दिन लग जाए, मैं तुरंत नेट लगाने लग गया। उसमें सिर्फ इतना सा काम है, नेट लगाया और निकाल दिया। आप देखिए आपने हमारे रोहतक मार्केट फैक्ट्री मेरा मम्मा की देखियो, दोबारा आओगे ना जब दिखाऊंगा, अगर आपने करना हो भी करवा दूँगा। तो वो मतलब उसमें उंगली कटा हुए बहुत खतरे हुआ है, वो मैंने अपना लगाया। मतलब उसके बाद 9वीं मैंने सीखा और मैं 11वीं में खुद की फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। और खुद की फैक्ट्री लगाने के बाद खुद की मैंने फैक्ट्री लगाई दी। और उसके बाद तो मैं बता तो रहा था, मैं आज बोल रहा हूँ, कभी भूलना नहीं करता। कोई नहीं बात कर ले के अपना ना कौन सी बात के ऊपर मैं कौन सा काम बताना चाहिए? प्लेसमेंट वाली बात पाया वो बात। प्लेसमेंट वाला बताया था ना मैंने आपसे। तो प्लेसमेंट वाला फिर मैंने 9वीं में सीख कर 11वीं में खुद की फैक्ट्री लगा ली थी। वो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था, वो फैक्ट्री बंद कर दी। और मैंने नू नहीं बेरा था उस टाइम पे, पढ़ाई काम नहीं आओगी फैक्ट्री काम आओगी। तो उस टाइम मेरे मामा की मारी, मेरी एक सी कंपनी थी। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद फैक्ट्री लगानी चाहिए। बाद में कंपटीशन इतना आ गया, ना तो मिस्त्री मिलते ना वर्कर मिलते, और उसके बाद ना माल मिलता जिनका बंद रहा था उनका बंद रहा। तो मेरे मामा की आज 20-20 लाख की, ये लगा लो 20-20 मशीन तो वे है, 20-20 लाख की, 50 लाख की भी है, 1 करोड़ की भी एडर बोल्ट मेकर, ये कई मशीन है। मेरी उन तक बड़ी कंपनी होनी थी। ये चीज हमारी कैपेसिटी दबा रहे हैं बताओ ना। फिर हम देखो इन चीजों में हम जा ही नहीं सकते ना। मैं बताऊँ, देखो मैं बताऊंगा 5-10 हज़ार की मशीन आवे, प्लेसमेंट वाला काम वो बताऊँ मैं 5-10 हज़ार की मशीन आवे है। तो इन तक मैं बैकग्राउंड इसलिए तैयार करूँ आपका, मेरी छोटी बात सुनो, पता चलेगा आपको। बताऊंगा हम उम्र की उस स्टेज पर आ गए। हाँ, ये हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैं मान लूँ अगर मैं चला कर दूंगा ना, तो आपने देखो वर्कर रख के करवाना है, खुद तो कुछ करना नहीं। एक्सपेरिमेंट करता है बंदा 30 से 40 की उम्र तक, उसके बाद हम वो इन सब बात का पता है। पर भी फिर भी मैं चला कर, मैं भी दूंगा प्लेसमेंट वाला, फिर भी आपको नॉलेज है ना, वो भी मैं चला के दूंगा। प्लेसमेंट वाला काम के बारे में बताओ, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, क्या क्या हमने इसके बारे में इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे, और क्या प्रोसेस रहेगा, और हमारे पास मतलब कितना एफर्ट करेंगे तो हमारे को कितना इसमें इनकम का सिस्टम रहेगा। वो तो देखो इनकम का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं बता रहा था क्योंकि देखो मेरी आज उन तक बड़ी फैक्ट्री होती, मैंने इसलिए बताया था। ये कोई बात निकल कर आई थी उसमें, तो इसलिए बता रहा था मैं ये बात है। फिर वो नहीं, उन चीज़ों पर नहीं जाना, नहीं सोचना, इन दोनों चीज़ों के बारे में तो कोई वो तो हम तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है, प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैंने इस बात बताई थी, जो मैं सर्व सेवा संस्थान कर रहा था ना, इस बात मैंने बताई थी। मैंने कह रहा था जींद में मैंने नौकरी ढूंढी थी, इस बात बताई थी मैंने। जींद में कितनी नौकरी नहीं मिली, दर दर धक्के खाए थे मैंने, मैंने काम भी करके दिया लोगों का। कुछ दिन उन्हें काम भी पसंद आ गया, पर उन्हें बोले 800 रुपये, ठीक है। और मैंने जो लेकर गया था वो कह रहा, मेरे परिवार में तो लेकर गया था, कई साल हो गए, वो कह रहा 1600 रुपये मिलेंगे, तो 800 बोले, ठीक है। उन्हें 1200 तक भी नहीं करे, मैंने 1200 दे दियो। फिर उसके बाद जो मैं रोहतक तक आया था उस टाइम, मैं सीख के रोहतक था उस टाइम, मेरा 2-3 फैक्ट्री लगाने का रोहतक था, वहाँ आया। तो मैं ये बता रहा हूँ ना, मैंने इस बात पर बताया था कि काम नहीं मिलता लोगों ने। जींद के एरिया में बताऊँ, जींद में मैंने काम नहीं मिला, रोहतक में इतने काम थे, मैं दोबारा रोहतक में सोचा, मैंने न्यू नहीं था दोबारा रोहतक में जाऊँ। रिप्लेसमेंट का तो अपन ऑनलाइन कर लिया मान ले, वो तो सारे का हो गया, वो तो रोहतक का भी हो गया, दिल्ली का भी हो गया, जींद का भी हो गया। वही बताऊँगा, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर रह जाए ना, 1 मिनट कोई क्वेश्चन रह जाए 1 मिनट, फिर आप बुट कर लियो। तो वही बता रहा हूँ, देखो मैं वो ये पता चलेगा ना आपने खूब करो ये काम। रोहतक में सीखा मैंने, और खूब काम थे। दोबारा उड़ाने के बाद दोबारा रोहतक जान नहीं पाया, मैं सोच रहा रोहतक में चला जाऊँ। जींद में खूब काम ढूंढा, नहीं मिले। मैं पानीपत में ढूंढे, समालखा में ढूंढे, मैं दिल्ली तक चला गया उस छोटी सी उम्र में, दिल्ली के करोल बाग में। ओनर ने ये कहा था कि आप 12 साल के हो, 14 साल के हम रख सके, अब इतने इंटेलिजेंट हो, इतने दूर तक कर ले आगे। बेरोजगारी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्रत्येक आदमी पूरे एफर्ट कर रहा है, प्रत्येक आदमी घूमे फिर है। तू दिल्ली चले जाएगा, हम भी मान लो चुकर तो घूमे, बस स्कूल भी करे, क्या LIC का रुपये भी खोए भाई। सर मैंने खूब लगा रखा प्लेस, मैंने खुद मेरे डूबे नौकरी से चक्कर में। तो वही बात उस टाइम करे हाथ, जेंट्स भी खा के भेजे, लेडीज भी खा के भाजी। एक्सपेरिमेंट की उम्र में नहीं रही, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर ऐसे एरिया में जहाँ जॉब नहीं मिलनी, कम जॉब है, तो
ऐसे में उस लाइन में तरक्की नहीं। अगर आप रोहतक से लेकर दिल्ली तक अब के एरिया में भेजोगे ना, प्लेसमेंट हो तो काम हम कर कोई लेंगे। वहाँ रहने के लिए तैयार हो तो रहना खाना भी मैं करवाऊंगा आपके स्टाफ का। चाहूँ तो मैं खुद कर सकूँ, मेरा यो गाँव रहे पिंडारे में बढ़िया ऑफिस बनाऊँ, खुद कर सकूँ फिर ताम अगर करना चाहो मैं तारा करवाऊंगा। हम करना चाह रहे हैं, बताऊंगा घर देखो मैं बता, जैसे देखो सिस्टम में आएगी तो जिंद का डाटा उठाया बताऊँ, जिंद का डाटा उठाया मैं बताऊँगा सारा जितना अपना करना है तो जब सारा मैं समझा करवाऊंगा अपने। जिंद का डाटा उठाया, मान लो 100 ऊपर कॉल करिए, हो सके एक के जो भाई आपने करिया करवाई, जो स्टाफ तो मैं समझाऊँ कैसे कर, एक जो भाई रोहतक का डाटा उठाया, अगर 100 ऊपर 100 कॉल करी है, यहाँ 100 कॉल करी एक जो, वहाँ 100 कॉल करी तो 10 जो पक्की है। ठीक है, फिलहाल रोहतक मेरे पास 1.5 लाख अकाउंटेंट की है, 2.5 लाख प्लांट ऐड की नटबोर्ड कंपनी में, पर यहाँ इतनी सैलरी नहीं है। यहाँ फ्रेशर के लिए 8, 10, 12 है। ठीक है, बाद में कुछ साल बाद उसके 20, 25 तेरा आगे 20, 25 हो जाएंगे, अभी भी होंगे, अगर और जमान महंगाई बढ़ी तो 30, 35 भी होंगे आगे, अच्छा कितने हो जाए, ये बात है। ठीक है, उधर हमारे पास 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक की तो फिलहाल है। रोहतक में 300 से ऊपर अभी भी है, वो डाटा मैं आपके पास भेजता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, अगर जहाँ कितने बड़े इंडस्ट्री में चले जाओ उतनी कई हज़ार जॉब। किस प्लेटफॉर्म पर तो अपना काम करना पड़ेगा इसके लिए? देखो खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो एक वेबसाइट अमेरिका वाला की वेबसाइट है, वो इंडीड है, पहले लिंक्डइन, अब मैं बता दूँ अगर ना देखे तो लिंक्डइन कई साल तक चल रही थी। अपने इंडिया की वेबसाइट naukri.com है। ठीक है, naukri.com है, पर naukri.com ऐसा है इनमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। naukri.com, sign.com और भी मोनेस्टर बना रखी खूब है, उनको छोटी मोटी और भी है। मैं उनसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था, पर मेरे घर के वाले ने प्लेसमेंट का काम पसंद नहीं है, किसी को नौकरी लगवा के कमीशन लेना। ठीक है, इसलिए मैं ये ज़्यादा बड़ा व्यापार मैंने बनाया नहीं, इसलिए मैं समाज जो कमाए समाज सेवा में लगा दी, वे ना तो खुद लेते ना मैं भरता हूँ पैसा ने, उनका वो काम पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैंने बड़ी वेबसाइट बनाई नहीं। अमेरिका ने क्या कराया, पूरे वर्ल्ड में वेबसाइट घुमा के अपने इंडिया में तार रखे 3-4 साल तक। इंडिड मैं दिखा दूंगा उस पर कितनी नौकरी है, आपने यहीं आसपास की कितनी देख इंडिड तार रखी है। तो उसमें अगर ऐसा करोगे ना, आपके पास मान लो आपने गांव में तो कोई कैंडिडेट ले लिया, कोई लड़का लड़की आपकी जानकार है कि भाई मैं तुम्हें कंप्यूटर की जॉब लगवाऊंगा, कंप्यूटर जानते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसमें अगर आप वो जॉब ढूंढोगे ना, उसके लिए जॉब ढूंढ सकते हो, वो मैं दिखा दूंगा, पर जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब लगवा भी सकते हो, उसके थ्रू मैं बता दूंगा। अगर आप उससे कैंडिडेट ढूंढोगे ना, जींद के कैंडिडेट ढूंढोगे, तो जींद के हज़ारों लोगों ने वहाँ रिज्यूम डाल रखे हैं। ठीक है, हज़ारों लोगों ने रिज्यूम डाल रखे हैं, अगर वो कैंडिडेट वहाँ से ढूंढोगे तो आपको उसके पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अपनी यहाँ की जॉब वहाँ उस वेबसाइट पर डालोगे तो एक दिन के 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो 15,000 रुपये हो गए महीने के, इतना ब्योत है नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो आपने जॉब डाल दी कि रोहतक की जॉब डाल दिया, जिंद की डाल दिया, रोहतक की डाल दी, भाई कोई एलिजिबल है तो आ जाओ, तो उसके थ्रू इतना खर्चा खुद की वेबसाइट में आपकी बनवा दूंगा। ठीक है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद के गांव में करो, फिर पूरे जिंद में करो, तो वो मार्केट कम से कम मैं बनवा दूंगा। डोमेन होस्टिंग खरीदने पड़ेंगे, वो कम से कम मैं करवा दूंगा। तो उस पर पूरे जिंद के लेवल की बनाओ, पहले जिंद के लेवल की बनाओ। तो जिंद का कोई भी कैंडिडेट अपने यहाँ रिज्यूम भेजो, अगर वो जींद में करना चाहता है, अगर जींद में उसके लिए लायक जॉब हम जींद में लगवा देंगे। नहीं रोहतक से स्टार्ट हो जाओ आगे तक, वो कहता मैं रोहतक में करना चाहता हूँ, रोहतक में बढ़िया से बढ़िया वो जॉब मिलेगी, कितने रुपए में बढ़िया से बढ़िया सैलरी, रहना खाना भी हो जाएगा। तो वेबसाइट का देखो, उधर कहते मैं बात करवा दो तो पूछ लो। वैसे अप्रोक्सीमेटली बता दो। देखो डोमेन होस्टिंग 2 चीज़ होती है, जैसे www.google.com हो गया, तो google.com है ना, ये हो गया नेम को कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये फ्री में भी मिल जाता है, पर जो होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग मतलब उस वेबसाइट को जहाँ हम रखेंगे, अब मान लो जो कर देखो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में उपग्रह है, तो वो होस्टिंग हमें खरीदनी पड़ती है। अमेरिका वाले की होस्टिंग है, अमेरिका, अब इंडिया वाले भी खुद बनाने लग रहे अपनी ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं अपना इंडिया, वो होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी कम से कम 2,000 रुपये मान के चलो आप, तो कम से कम 2,000 मान कर चलो, और ऊपर से आप 10 लाख तक खरीद लो, उसमें मिलती है फैसिलिटीज़। मैं वेबसाइट के थ्रू आपने समझ में होगा, यहाँ देख लो। अगर शुरू में आप कहते हो हम तो कॉलिंग के थ्रू कर लेंगे और मान लो व्हाट्सअप पे कर लेंगे, वो भी करवा दूँ, पर उसमें भड़क आएगी। और इसमें से मैं बता दूँ क्यों आसान है, क्योंकि आपने ना किसी के पास कॉल करनी है, ना किसी को जॉब बताना है। इसमें आपके पास जॉब है, वेबसाइट पर डाल दी, उस पर रिज्यूम आ गया, उसके थ्रू उसकी नौकरी लग गई, आपने आपका कमीशन भी उसके थ्रू आ गया। पर ये थोड़ा बड़े लेवल का, थोड़े ज़्यादा पैसे ये लगा लो आप, 10, 20, 30 हज़ार भी लग सके, 50,000 भी लग सके। ठीक है, ऐप पे खोल के देखो, ऐप दिखाओ, इतने लग सके है। और कम से कम मैं भी काम करवाने की करूँगा मैं आपकी, फिर भी आप इतने अपना कॉलिंग सर व्हाट्सएप पे चालू कर लियो, वो अपना समझ में आ जाए कितना तो कौन से तरीके से आसान है। देखो कौन तो खोल ले, कई दिन हो गए, या लिंक्डइन होगी, इंडिड बार होगी, या इंडिड है। देखो
ये 30 साल से चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फैला के अभी अपने इंडिया में उतारी 2-3 साल तक। लिंक्डइन बहुत साल तक और भी है बतेरी, Naukri.com ने जो अपने इंडिया में 15-20 साल हो गए और वेबसाइट ने। देखो अगर मान लो हम जिंदगी ढूंढते हैं, ठीक है, अब मान लो हम कंप्यूटर ऑपरेटर की ढूंढते हैं, गुरुग्राम की आ जाएगी, हम जींद डाल देते हैं, उसके जींद की ना पावे, रोहतक की और NCR की खूब है। 50 किलोमीटर का सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और ये कह रहा था सर्च कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स जी में डिड नॉट मैच एनी जॉब्स, है ही नहीं, ठीक है। चलो 100 किलोमीटर के डाल दिया, रोहतक तक की दिखा देगा, तो खूब आ जाएंगे। देखो आगे ना 20 जॉब है विद इन 100 मिल्स, ठीक है। अब इनमें देखो 12,000 से 16,000 है, ये फिर 12,500 से 18,000 हो गए, 8,000 से 12,000, 10,000 से 20,000, 25,000, 15,000। कंप्यूटर की तो मेरे पास 10,000 से लेके 10 लाख से ऊपर तक की जॉब है, ठीक है। देखो आगे ना अगर हम 100 किलोमीटर का दायरा सेलेक्ट करें, अगर हमें इसमें 50 होगा, फिर 35 तो जींद में तो है नहीं, और फिर 50 तक तो मैंने सेलेक्ट कराया था। 100 तक मैं रोहतक तक किसी ने दिखा दिया चारों तरफ तक। जींद से अब 100 किलोमीटर तक चले जाओ, उसमें 20 जॉब है, ठीक है। देखो ऐसे सर्च होता है, ये वेबसाइट है, पर ये बहुत बड़े लेवल की वेबसाइट, बहुत महंगी वेबसाइट। ये 10 लाख तो कम से कम मैं जब मनवा रहा था कई साल पहले, मैं 5-7 साल पहले, जब 10 लाख की होस्टिंग परचेज करनी पड़ती थी। इनमें क्या फ़ायदा है इनकी वेबसाइट का, पता है क्या फ़ायदा है इनमें? ये फ़ायदा है, देखो इनको ये फ़ायदा है, एक तो जैसे मेरी कंपनी है ना, मैंने इनमें जॉब डाल दी, मैंने खुद लॉगिन किया है इस वेबसाइट में, मैंने इसमें जॉब डाल दी। आपको जॉब चाहिए, उसने आपने रिज्यूम डाल के मेरी कंपनी में जॉब ले ली, कंपनी ने कुछ नहीं करा। जो ये वेबसाइट है ना, इन्होंने कुछ नहीं करा, इसने अपना स्टाफ रख रखा है कि उसने मेरे से भी पैसे ले लिए और आपसे भी पैसे ले लिए। मेरी कंपनी है, ये मान लो मेरा स्कूल है, मुझे इंग्लिश टीचर चाहिए, तो मैंने इसमें इंग्लिश टीचर की जॉब डाल दी, अपनी ऐड डाल दी, तो इसने मेरी ऐड चलाने के इसने पैसे ले लिए, ठीक है। फिर आपने वो जॉब देख ली, आपको जॉब मिल गई, तो इसने आपको जॉब देने के इसने आपसे ही पैसे ले लिए। ये सिस्टम है इन वेबसाइटों का। और कॉलिंग पर व्हाट्सएप पर क्या होगा वो मैं अपना बताऊं। देखो मान लो जींद का मैंने आपका डाटा दे दिया, ठीक है, कहाँ पे दोगे? मैं ऑनलाइन दूंगा। और आजकल इंटरनेट पर हर कुछ है, पूरा वर्ल्ड का सब कुछ इंटरनेट पे। मैंने जींद का डाटा मैं खुद भी दे दूंगा, आप तो भी निकालना बता दूंगा, ऐसा निकलता है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ठीक है। वेबसाइट मेरी भी है, पर वो पूरी नहीं बनवा रखी मैंने, मैं दिखा दूँ आपने, देखा हुआ कार्ड पर नाम वेबसाइट का, क्योंकि मैंने दे रखा, मेरे फैमिली वाले थे, मेरे फैमिली में बहुत है कंप्यूटर कंपनी में, तो मेरे सगे तक दे रखा है। और उसके दौरान 2-3 साल तक टाइम नहीं, और 2-3 साल तक मैंने हर साल डोमेन होस्टिंग परचेज करने पड़े, उसका टाइम निकल जाए और उसमें टाइम मिलता नहीं। ये मैंने सोचा मैंने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, मैं खुद ही बना लूँगा, अगर उन्हें टाइम नहीं मिला तो तारीफ बना दूँ, जब तक खुद सीख गया तो वो बनाने के पीछे लेवे नहीं का, जो परचेज करनी पड़े हमने पीछे जो अमेरिका था अपने इंडिया तक कोई चीज़ परचेज करें, उसके तो वो क्यों भरेगा, क्लाउड करने पड़े इसी तरह। क्लाउड में वो अपने ये जो वेबसाइट है ना, जो जितना लोड होगा वो उसमें ज़्यादा स्टोरेज होगा, ठीक है। कॉलिंग तो मुझे देखो जिन उस पर बताता हूँ, इसमें दिखा दूँ कैसा होगा। देखो हमने डाटा निकाला है, ठीक है। जींद कंपनी देखते वैसे से, जींद में तो कंपनी तो नहीं है, जींद में सब बड़ा ही कंपनी है वैसे, है ना। कंपनी डाल दो, उसमें जो दिन कंपनी नाम था रजिस्टर्ड कर रखी हुई निकल जाएगी। लिस्ट में वैसे मत करो, बस जींद कंपनी कर लियो। देखो ये आ गई, ठीक है, ये कर दिया, ज़्यादा जगह मैंने हिंदी में करके रखूँ मैं। नीचे खोज करने नतीजे नीचे तक करते रहो, जितने रजिस्टर्ड कर रखे हुए डाटा आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये लास्ट ले लो, कॉल करे, इस पर कॉल मिला दिया, या भी कॉल करके बता दो, इनसे ये कहेंगे जी हम श्री ठाकुर जी प्लेसमेंट कंपनी से बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा जींद में ऑफिस है तो वो पूछेंगे कहाँ से, जींद से बोल रहे हैं, ठीक है। रोहतक से अगर कर रहे हैं तो हम रोहतक से, क्योंकि मैं रोहतक में बिठा हुआ के सारे इंडिया में कॉलिंग करवाता हूँ, उन्हें मतलब नहीं है कौन कहाँ का कॉल करो, उन्हें तो स्टाफ चाहिए, उन्हें वहाँ से वहीं से जींद, अगर हम रोहतक से जींद में कॉलिंग करें, जींद का चाहिए तो जींद का ही देंगे, कहीं से चाहिए तो वहीं से देंगे। तो उनसे जॉब पूछ ली, अगर इनसे पूछेंगे जी हम इस प्लेसमेंट कंपनी से बोल रहे हैं, आपके यहाँ क्या वैकेंसी, ये बताएंगे हम कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, हमने PN चाहिए, साफ़ सफाई वाला चाहिए, ठीक है। इन्होंने बता दिया। फिर हम क्या करते हैं, जिन हमारे लिंक है, जिन 15 साल हो गए, जिन बोतेरे ने हमारे पास रिज्यूम भेज रखे है, ठीक है। या फिर जैसे ऑनलाइन डाटा मैं बताता हूँ उनका भी कैसे रिज्यूम हम सप्लाई करवाएंगे लोगों से, सप्लाई नहीं करवाने, खुद के द्वारा लेने हैं। आप खुद कर रहे हो ना, खुद कॉल कर रहे हो, मतलब जॉब निकाल रहे हो, करवा रहे हो, मतलब कोई अपना लड़का लड़की रख लिया,
उस तब मैंने बता दिया भाई ऐसे इस डाटा पे कॉल करो, उन कंपनी वालों ने बता दिया हमें ये कंपनी से डाटा मिल गया हमारे को। सुनो सप्लाई की बात कह रहा हूँ मैं। सुनो वही बता रहा हूँ, कंपनी में कॉल करवाया जो मैं बताऊँ ना, बताइए हमने ये स्टाफ चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए मान लो। हाँ। आपके गांव में आपके लिंक है या जींद में लिंक है, मैं बताता हूँ कैसे मार्केटिंग करके रिज्यूम आएंगे। रिज्यूम आपके पास आया कंप्यूटर ऑपरेटर का, आपने उस लड़कों को आपके स्टाफ वाले को दे रखे रिज्यूम, वो उसको उस कंपनी में भेज देगा, उसकी जॉब लग गई। पहली बार में मान लो जॉब नहीं लगी, और मेरा ये टारगेट होता है कि भाई तब तक इंटरव्यू करवाएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, किस्मत अच्छी है तो जल्दी होगा, नहीं अच्छी तो भाई लेट होगा, पर होगा ज़रूर अगर हिम्मत नहीं आ रहेगा। तो काम करके लाइफ चले है, काम करेगा तो पैसा होगा, पैसे तो लाइफ चले, काम करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उसकी उसमें जॉब लग गई, आप 50% लो, 30%, 10-20% से वो आपका मतलब है, वो आपका देखो पैसा मरने का सिस्टम होगा, हमने तो सब पता है। मान लो निकम्मा निकट गया, सैलरी आने के बाद आप तक कमीशन नहीं दिया, ठीक है, तो आप जब तक जॉब करें तब तक आप मांगे सको, क्योंकि आप तो उस ऑर्डर भी जाके ले सको। हो सके अगले महीने करके जॉब छोड़ दी और उसके बाद अगला चला गया, आप पीछे उसके टाइम पर ख़राब नहीं करोगे, आप अगला काम करोगे, तो आप क्या करो, उसका मालिक का ही फायदा कर रहे हो। तो इसमें ये होता है, एक ये भी फायदा होता है कि जैसे मान लो आपने कंपनी दो तरफ से पैसा आता है, जो वेबसाइट के थ्रू आता है, ऑफलाइन भी दो तरफ से। आप कंपनी वाले को स्टाफ दे रहे हो ना, कंपनी वालों को भी कह सकते हो जी हम स्टाफ देने का आपसे उसकी सैलरी का 50% या 30% लेंगे, ठीक है, और उससे भी ले सकते हो, दोनों का फायदा कर रहे हो, दोनों से ले सकते हो। अगर कोई ओनर नहीं दे रहा तो आप कंपनी वाले को कह सकते हो उसकी सैलरी जिस दिन आएगी आप 50% आधी सैलरी हमें दे देना, तो क्या कि हमें उससे नहीं मांगना पड़े, तो आपको आपका कमीशन मिल गया। और दूसरी बात आपने देखा होगा, पानीपत में देखा होगा ठेकेदारी प्रथा, बहुत वर्षों से, जब से अंग्रेजों 300 साल पहले कंपनी लेकर आए तब से ठेकेदारी सिस्टम है। तो ठेकेदारों का क्या सिस्टम होता है, पहले इनके 10%, 20-30% थे, आज कर रखा है ना 5-6%। 5-6% मान लो आप ये देते सिर्फ लेबर, तो हमारे पास हम सब देते हैं स्टाफ वर्कर लेबर। मान लो आपने लेबर दे दी, वहाँ पे हेल्पर दे दिए, हमारी नट बोल्ट कंपनी में हेल्पर दे दिए, तो कंपनी में 5% बंदा होता है, ठीक है, ना उन्हें वर्कर से लेना ना मांगना, कुछ नहीं करना, और वर्कर भी जल्दी आओगा कि भाई मैंने तो कुछ देना ही नहीं, मैं तो काम मिल रहा है तो कुछ देना नहीं। कंपनी आपने 5% देगी उसका, उसके 5% देगी, एक तो हर महीने 5% देगी, ठीक है, हाँ हर महीने भी कई तरह के सिस्टम होते हैं, सारे बताऊंगा जब आपने काम करना। कईयों में तो क्या है, या आप 30% एक बार ले लो, 50% एक बार ले लो, कंपनी देगी। जो हमारे पास सापला में बहुत सी कंपनी है, पूरे इंडिया में ऐसी कंपनी, वो कहती है, हमें भी पता है सरकार ये नहीं कहती कि आप वर्कर से लो, वो कहती है वैसे सरकार की कोई दाब है नहीं किसी भी बिजनेस में, जैसा चलता अपना चलाओ, बस अपना किसी के साथ धोखा मत करो, ठीक है, क्योंकि सरकार को पता उसका फ़ायदा करे तो भाई कमीशन तो लेंगे, वकील भी फीस ले, आजकल सरकार की नौकरी फार्म भरा ये भी फीस ले, सरकार खुद पेपर करवाने की फीस लेने लगी। कंपनी कहती है आप वर्कर से मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी MNC होगी, ठीक है, क्योंकि वर्कर से मतलब हम आपको जो भी आपका 30% 50% वो हम देंगे, क्योंकि टर्म कंडीशन जो होती है ना वो मेल के जरूर पहले एक्सेप्ट हो जाती है, हम अपनी टर्म कंडीशन भेजेंगे मेल के थ्रू, वो एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ का जो जनरल HR है, जनरल मैनेजर, HR मैनेजर, तो वो कहेगा भाई आपको 50% या 30% हम अलाउ करते हैं, उसकी महीने की सैलरी के बाद उसकी सैलरी भी कंपनी नहीं काटेगी, वो 20,000 में 25,000 में उसको पूरे देगी, वो अपने फंड से हमको देगी, क्योंकि वो कंपनी सारे स्पेशल रखते हैं, अंदर भी रखते हैं वो ठेकेदार, बाहर भी रखते हैं, कंपनी ने हमारा कमीशन दे दिया, वर्कर से हमने नहीं लिया, ठीक है। एक ये सिस्टम है। ठेकेदार क्या करता, जो गलत सिस्टम है बहुत सालों से चला भी हुआ, फिर आज भी चला हुआ है, मान लो मैंने 10-20 हज़ार में लगवा दिया, लड़का लगवा दिया, और ठेकेदार जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके 20,000 खुद लेंगे, ऐसे 700-800 स्टाफ दे रखे, सोनीपत का इंडस्ट्री एरिया कई हज़ार, बालाजी कंसल्टेंसी, उसके कई हज़ार एक कंपनी में स्टाफ है, मान लो वो भी नुकर है, और भी रोहतक के, तो मान लो 10-20 हज़ार में लगवा दिया, मतलब सैकड़ों जने लगवा रखे, उनकी सारी सैलरी खुद ले होगा, खुद के अकाउंट में ले लिए, तो उसकी सैलरी 15,000 है, वो अगला 12,000 दे रहा है, 15,000 है, 12,000 दे रहा है, 3,000 हर महीने काट के दे रहा है, हर महीने काट रहा है। तो सिस्टम बहुत तरह की है, ठीक है, बहुत आपने जैसा अच्छा लगा वैसा कर लियो। अगर मेरी माननी है कि भाई हमने ये बता दिया कैसा करना चाहिए, वो भी बता दो, चाहे उसकी 15,000 में 15,000 आपने ले लिए, 12,000 अगले को दे, क्योंकि आप पहले बता दो कि भाई 12,000 रुपये मिलेंगे, मैं ठेकेदार हूँ, मैं तुझे दूंगा, कंपनी से लेके दूंगा, 12,000 आप दे रहे हो, 3,000 आप हर महीने उसके खा रहे हो, पर कई ठेकेदार घटिया निकल जाते हैं, लाखों रुपए सैकड़ों वर्कर लगा रखे, मतलब देता आ रहा है लाखों रुपए, एक महीनों से ऐसा करा, लाखों सैलरी आई, अगला गायब हो गया, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा, वर्कर के पीछे मर गए, वो बदनाम हो गया फिर कंपनी में, ठीक है। अनु ठेकेदार के ऊपर कोई फिर विश्वास भी नहीं करता, पर सिस्टम सारे कोई अच्छे भी है। एक तो ये हो गया, अब खुद दो काट के देवे, एक ये हो गया, कंपनी क्या कर रही है, उसको 17,000 रुपये उसकी सैलरी है,
उसको 15,000 दे रही है, 2,000 वो खुद दे रही है आपको, उसमें से 2,000 काट के आपको हर महीने दे रही है। एक ये है, वो 5-7% कमीशन बांध रखा है, उसकी सैलरी जितनी डिफाइन हुई है इन रुपये वो उसको दे रही है। खुद का उस फंड होता है, एक प्लेसमेंट फंड होता है, बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल होता है, प्लेसमेंट खुद करवाते हैं, 100% गारंटी प्लेसमेंट की। ऐसे कंपनियों में होता है, बड़ी बड़ी MNC कंपनी, सब कंपनियों में वो अपने फंड से 5-7% जो उसका बंदा हुआ 10-15% वो उसको देती रहती है हर महीने। ठीक है, एक ये सिस्टम है, वो आप अपना देख लेना। तो साइट बनानी पड़ेगी, पहले साइट नहीं बनानी तो आप सिंपल काम स्टार्ट करके देखो, पहले सिंपल काम स्टार्ट करके दो में नोस्टिक साइट बाद की बात है। क्योंकि मैंने ये पता है, सुनो मैंने ये पता, आप पुराने इंसान हो, क्या पता मेरी इंसान बात पे विश्वास करो ना करो। सुनो आपने सोचो कि बड़े लेवल का मैं करवा दूं, उसमें भड़क कम हो पर आपके पैसे ज्यादा लग जाए, पर आपने सोचो कि हमारा पसंद आओ ना हो, तो आपने सोचो थोड़े लेवल का करके देख लो। तुम थोड़े लेवल इब्नू बताओ, आप किसी लड़का लड़की में स्टाफ रखोगे उसके थ्रू करवाओगे, खुद करके देखोगे? हम खुद कराएंगे। तो आप जींद में करोगे या कहाँ करोगे? जींद में करेंगे, सप्लाई सारा देंगे, जहाँ का ऑफिस अपने घर से करोगे, अपने गांव में ऑफिस बनाओगे, पंडारे में आके बस स्टैंड को यहीं बन गया, यहाँ करोगे? थोड़े दिन तो कराएंगे घर पे, महीना को, उसके बाद घर से कॉलिंग करो, अगर आपने जैसे जैसे पसंद आता जाओ ऐसे बढ़ाते रहिए। ऑफिस हम शेयरिंग कर लेंगे, जैसे जैसे पसंद ऑफिस हम शेयरिंग कर जैसे पसंद आता है अपना बढ़ाते रहियो, जितना बढ़ा। हमारे 2-4 यार दोस्तों के ऑफिस हैं, वो ऑर्डर ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा शुरू में महीना 2 महीना 20 दिन घर तक करके देखो, 1 रुपया लगाने की जरूरत है नहीं, ना मोबाइल में न्यारा रिचार्ज करना, ना न्यारा नंबर रखना। ठीक है, अनलिमिटेड कॉलिंग आवे है, ठीक है, अनलिमिटेड नेट लगा लो, 1 GB भी तो अपना खर्च होना ही नहीं, तो वाईफाई लग रहा है, 1-1.5 GB देखो खर्चा कोई करना नहीं। अगर आपने फिर पसंद आता रहोगा बढ़ाता रहोगा, अरबों खरबों कमा सको, हजारों लगा कर लाखों कमा सको, करोड़ों लगा, फिर आप करोड़ों आपके जुड़े है या कहीं तक इकट्ठे करके लगाओ, करोड़ों लगा कर अरबों खरबों कमा सको। कैसे करना मैं वो बता दूँ। स्टार्टिंग में हमने करेंगे, सब पता है, मैंने खुद कर रखा है, सारा सिस्टम मैंने खुद कर रखा है, फिर भी तुम भी पुराने इंसान हो, मैं भी पुराना इंसान हूँ, तो मैंने पता है तुम कैसे मानोगे वो मैंने बता दी। अपने घर से कर लो, ना कोई रिचार्ज करवाना नया, ना कोई नया नेट का रिचार्ज करवाना। जींद का डाटा मैं बता देता हूँ, अगर आप अभी बताओ कैसे। इसमें जींद गूगल पे लिखो जींद कंपनी, जितनी आ जाएगी उतनी मैं अपनी कॉलिंग कर लियो, अपना मेरे प्लेसमेंट के थ्रू कर लियो, मैं कार्ड में अपना दे दूंगा, बोल देना अपना हेड ऑफिस रोहतक में, यहाँ हमने उनकी ब्रांच ली है, ऑफिस कर लिया, ठीक है, ब्रांच ली है। जब बेशक ये भी बात बोलनी हो ना जी, हम वे पूछे जी कब से कर रहे हो जी, हम नए आए, हम करके देख रहे हैं, हम 1 नंबर के इंसान है, 1 नंबर का काम हमने लिया है नौकरी लगवाना, अगर हमें पसंद आएगा तो हम करेंगे आगे। तो हमने उनका मतलब वो फ्रेंचाइजी ली है, को कितना ही जो भी पूछा बताइए, जो भी सच है, तो छुपाने का तो कोई अपना काम है नहीं। तो इसमें जींद के कंपनी निकाल के, इसमें कंपनी में कॉलिंग यही करना कि जी आपके पास क्या क्या वैकेंसीज है वो बता देंगे, और उसका बहुत कम निकला यार। जैसे आपने जींद कंपनी निकाल ली, उसके बाद देखो कंपनी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद फर्नीचर शॉप्स डाल दी, जितना तरह का आपने पता ना, जींद में इतने तरह के बिजनेस है, छोटे लेवल, मीडियम लेवल, बड़े लेवल का। कोई छोटे लेवल वाले के पास भी जो जॉब है वो भी हमने चाहिए। जींद में जितने तरह की जॉब है सब हमने चाहिए, सब तरह की हम लगवाओगे, ठीक है ना। तो आप जितना भी छोटा किसी का दुकान भी, कोई कपड़े की दुकान है ना अपने बाजार में, मान लो खुद कर रहा है, एक जना और रख रखा है, और ये लगा लो खुद कर रहा है, एक जने की उसने जरूरत है, उस दौरान हमारी कॉल चली गई, ठीक है, उस दौरान कॉल चली गई, उसने एक बंदे की जरूरत है, अब मान लो आपकी गांव में कोई जानकार हो, उसने काम की जरूरत, तो आप उसने वहाँ लगवा दोगे, ठीक है। सब तरह की जो हम लगवा सकते हैं, वो अपना देखिए बता क्या करने की क्या बात है, दोबारा इन बतानी पड़ेगी, जो ने भी करना है ना कॉलिंग की, वो आप डिसाइड कर लियो कि भाई मैं जिंद कंपनी में कर रहा हूँ, मैं जिंद होटल, हॉस्पिटल, स्कूल में कर रहा हूँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, जितने तरह की शॉप में करना मैं उसमें कर रहा हूँ, अपने मिस करके देख लियो। कुत्ता है, पानी तो ले होगा, पानी का शौक है, वैसा पाना है और कुछ नहीं। तो खाना 2 महीने भूखा रह गया, 7 देश में घूम के सब जगह वेट बढ़ाया। अच्छा, दुनिया पूरी उम्र नहीं करता, बहुत वेट बढ़ गया, क्योंकि बचपन में इतनी मेहनत कर ली मैंने, गांव में इतनी ज़्यादा जिम, इतना ज़्यादा खाना खाया, ऐसा मेरा लीवर ख़राब होया, बहुत झेल रखी मैंने, पेट की बीमारी, सब डॉक्टर। ईद की जाओ तुम? घरे जाऊँगा वापस, वापस घर जाऊँगा। हाँ, कल मैंने जाना चंडीगढ़ है। रुक जा यहीं पर,
तो वो मैं बता, तो आप कह रहे थे ना पानी पूनी का सिस्टम, खाने पीने का, तो मैं बता रहा था कि मैंने इतना मतलब मैंने खुद झेल ली पेट की बीमारी और बच्चे झेल ली खुद, किसी पे कोई इलाज नहीं है, मैंने खुद अपना आपने ठीक कराया है। तो ट्रेन में जाओगे? देखूंगा अभी आ गया सिस्टम। तो मैं बता रहा था रोटी पानी भूखा, तो मतलब जब मेरा शरीर नहीं बना, पर ये मैंने कुछ साल तक जब मेरा शरीर नहीं बना, उसके नले इतने हो गए, 10 साल हुए ठीक करवाए, इतने पेट में ठीक करवाए, ज़्यादा खाना ज़्यादा जिम बचपन में सेध ही मेरे भी इतना वो ठीक करवाया, जब कुछ नहीं बना, पर मैंने अपने आप को सब कुछ को ठीक करवा गए। कई साल तक बढ़िया शरीर था, बढ़िया था मैं, तो 2 महीने भूखा रहा हूँ क्योंकि दुनिया ताने मारने लगी थी, पेट इतना बढ़ रहा था। 2 महीने भूखा रह गया, 7 स्टेट में घूम गए, जब जाकर मैंने अपना को मेंटेन कराया, तो इतना अब है। चाय का तो शौक नहीं, चाय यार इन गलत चीज़ा का, कई दिन भूखा रह लूँ मैं भगवान की दया से। तो मैंने कोई जरूरत सवेरे तक खाना ही नहीं खा रखा, मैं लेकर आया था गला, तो मैंने कोई चीज़ नहीं चाहिए, बीड़ी सिगरेट होके का मैंने शौक नहीं। हमारे राजपूता में बतेरे होके चले, दुनिया खूब बैठी रहो का गए, अब मैंने आज तक टच भी नहीं करा आपका। भगवान की दया से जो अच्छी आदत है उन्हें कारण हम ऊपर है। निरोध तक हमारी 6ठी पीढ़ी आ गई, मेरे नाना की 6ठी पीढ़ी आ गई, उनके पर मेरा नाना भी जिंदा है, नाना मामा आगे उनके बालक 6ठी पीढ़ी आ गई। ऐसे इसमें उनके बालका ने कदे रेल बस और ऑटो में नहीं बैठ के देखा। 20-25 साल के मतलब बचपन तक महंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इतनी ऐश करवाई, ना कोई सरकारी नौकरी लग सका, ना कोई बड़ी प्राइवेट नौकरी लग सका, पर कंपनी खुलवा दिया लगे। एक बाबू है, 2 घर में बेटे है और लड़की है, 2 बेटे हैं, तो 20-25 पिताजी क्या कर रहे हैं? उनके तो भैया ये बट्टे है। तो मैं वो बता रहा था, वो कोला वाला काम करके एक रही। हाँ कोला है। तो मैं आपसे बता रहा था लास्ट में, बर्बाद में क्या टाइम मिले ना मिले, तो मैं अपनी बताऊँ तुम्हारी स्ट्रगल लाइफ है, अगर दूसरा की बताऊँ तो उनके इतनी ऐश करवाई, उन पर तुरंत KTM दिलवा दी 2.5 लाख की, 3 बुलेट दिलवा दी 3.5 लाख की हो रही, जो 350 सीसी की, ब्लैक दिलवा दी, रेड दिलवा दी, फौजी वाली दिलवा दी। उनके 3 सगे मामे उनके जितने बालक हैं आपस में, थार दीवार रखी है, ब्लैक फॉर्चूनर दीवार, वाइट फॉर्चूनर होगी, ब्लैक स्कॉर्पियो होगी, उन तैस इतनी ऐसी दिलवा रखी है। अब कुछ करने जोगे नहीं थे तो कंपनी खुलवा दी, 20-25-30 साल वाली कंपनी खुलवा दी। तो मतलब इतनी ऐस में है तुम्हारी, उन्हें 6ठी पीढ़ी आ गई वहाँ। तो मैं ये बता रहा था, मैं बचपन से इतना बढ़िया अपने आप को मेंटेन रखा, तो मैं बढ़िया लेवल पे हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर वे को दे कुछ नहीं कर सकते। 6ठी पीढ़ी उनकी ऐस में आ गई। मैं कहूँ आज उनके बाबू कंपनी चला रहे, एक बाबू की होगी, 2 अपने उनके बेटा की होगी फैक्ट्री, और पूरी मिला के हमारे परिवार में 20 तो ऊपर है। जिस दिन फिर कंपटीशन आ गया ना, मैं दोबारा कंपटीशन में लगा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जिस दिन कंपटीशन आ गया और उनके बाबू की उनकी मदद नहीं मिली, क्योंकि कदे उन्हें भी जाना, उनकी कंपनी बंद होगी। और हमारा ऐसा सिस्टम, हम 0 पे पहुँच के फिर 100 पे पहुँच के फिर 0 कर सकें, तो हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, मेहनत, अपनी ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई अपने पास है। और वे ऐसी भी नहीं बैठ सकते, पैदल नहीं चल सकते, उसकी गली में दुकान, मोटरसाइकिल या गाड़ी, ठीक है। तो ऐसा वाला का तो यो सिस्टम है, देखो बस यही है। अब उनने यो काम करना ना बहुत बार कही है कि हम हमारा भी करवा दे, अरबों खरबों भाई, तो वो खुद कॉलिंग नहीं कर सकते इसमें, स्टाफ लगाओगे, क्योंकि फैक्ट्री कंपनियां में इतना स्टाफ है, अगले इसी रूम में बैठे रहो है, वे खुद नहीं कर सकते। अगर उन तक करवाऊँ, और भी बतेरे बिजनेस है मैं जो और तक करवाऊँ, आप वो देखो, उनका मैं लेवल बता रहा हूँ, आपके लेवल और मेरा लेवल देखो, आप खुद कॉलिंग करोगे, खुद पूरा 8-10-12 घंटे लगा सको, और वे खुद की कंपनी में 2-4 घंटे बैठे हैं, तो वे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खूब पूरी उम्र ऐसे लिए है, आगे तक ऐसा का इंतजाम है, अरबों खरबों जुड़ रहे हैं अगले, तो उस लेवल के नहीं कर सकते। एक मैं कर सकूँ, कोई भी नया काम हो, कितनी मेहनत करनी मैं कर सकूँ, जैसे कर सकूँ। आज दुनिया 2 चीज़ों में बैठी हुई है, एक जो ऐस वाले है, एक जो ऐस नहीं करते। बच्चे पूछ रहे यार, कल कह रहा था मेरे कंप्यूटर मार्केट में वो सब पार्टनरशिप भी मेरी अब अलग से कर लिया मैंने वहाँ, तो कह रहा था भाई तुम्हारा अरबों खरबों विरोध है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे खानदान वाले इतनी ऐसे ले रहे हैं, तुम ऐसे नहीं करते यार कभी। तो मैं उसका कह रहा था भाई देखो, किसी की किस्मत में तो पैसा, किसी किस्मत में तो पैसा है और ऐस भी होती है, और किसी किस्मत में पैसा होते हुए भी ऐस नहीं होती, ये 2 बातें होती है। किसी के पास पैसा नहीं है ना, भगवान ने ऐस करवानी फिर भी ऐस करवा देगा, वो सब तरह का एडजस्टमेंट आ जाएगी। जो मेरा ताऊ था गाँव में, कृष्ण नाम था, 4-5 हाँ, उसके 4-5 छोरे, कदे पूरी उम्र में नहीं कमाया। इस IG रोहतक वाले IG संपर्क अपना जींद सारे हमारे प्रोग्राम में आया, वो उसने पुलिस में नहीं लगवा पाया, ये मर्डर केस में जेल काट का रहा था, ठीक है। बेचारे ने खूब ऐश करके चला गया, पर इसने बाद में 2 नंबर के धंधे स्टार्ट करे थे, उसमें वो भुगत का चला गया, उम्र पूरी होने से पहले चला गया। हमारे खानदान वाले के सारे से आधा खानदान मर लिया,
तो उसने पूरी उम्र लगा दी ऐसे इसमें जी मनी बेच कैश ली और 2 नंबर के धंधे कर खूब ऐसे ले लेकर सारे उल्टे काम तो खूब ऐसे ले लेकर चला गया। तो मैं ये कह रहा था मखा उसकी देखो पैसा था भी ना भी था, ज़मीन बेच कर भी जब कई साल भी फिर भी उन्हें ऐसे ली। तो जिसके पास पैसा नहीं होता जब भी ऐस करवानी है ना, भगवान ने लिख रखी है फिर भी अगला ऐस करेगा। चाहे अगला 2 नंबर के धंधे पे ऐस करे या उन परिवार तक पैसा मिल रहा है या कहीं तक एडजस्टमेंट करवा रखा है, उसके पास पैसा नहीं है फिर भी भगवान ने ऐस करवानी तो फिर भी एडजस्टमेंट उसकी पैसे तक करवा के ऐस करवा दे। किस्मत की बात हो है, जिसके पास पैसा है वो तो ऐस करेगा अगर करना चाहो है, और जिसके पास पैसा भी है और भगवान ने ऐस नहीं लिख रखी किस्मत में वो फिर भी नहीं कर सकता ऐस। तो कल उस कंप्यूटर वाले तो कही थी, हमारे जो कंप्यूटर वाले शोरूम था मेरे पार्टनर तो मैं भाई ऐसा सिस्टम होता है, किसी किसी की कर्मा में हुआ है ऐस भी। चलो बस आपने करना जो मैंने बता दिया आपको। चलो कोई नहीं, मैं फ्री होके ना ऐसे फोन करता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। एक बार इन दोबारा समझा दो कैसे करना है वो काम कॉलिंग का, एक बार बता दो ना। मैं बात वो तो समझ जाऊंगा, इन बता दिया, इन समझ लो जब इसको बता देंगे वो तो मैं समझ मैं आज बखत्ते पहुंच जाता ना और बखत्ते आपका निपट जाता, मैं तुम्हारा खा जाना था फिर मैं पानी पर तोड़ते हुए। अच्छा आपने भी देखी होगी क्योंकि बतेरी की देखी होगी 20 साल मैंने भी 20 साल बतेरी थी, मार्केटिंग कंपनी नेटवर्किंग कंपनी मैंने बतेरी कंपनी में पैसे फंसा के देखे है जो डूब गए। तो वो मेयर बन रही है वहाँ की, MC बनी फिर मेयर बन गई। मोदी की एयर कंपनी सुनी हो आपने, तो अपन का अपनी इंडिया का है मोदी नगर में लगा रहा है। और उससे पहले मैं खूब मैं डुबा चुका था, पर मेरा जो कंप्यूटर वाला पार्टनरशिप है ना पहले यो चला गया एक जाट के विश्वास पे, वो भी अच्छा इंसान था। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कभी जाट पे विश्वास नहीं करेगा था। कोई मायने नहीं रखती आदमी का भी सर ऐसा है, मैं इतनी बढ़िया मैं जाट ने ना हद तक ज़्यादा बरती ली मैंने जाट भी। मैं ये कहूँ राजपूत जैसा असली नहीं मिला, अगर असली इंसान है ना वो खुद का नुकसान करके फायदा करते हैं पूरे उम्र करवा लियो। मैं एक के बात बताऊंगा जाट की, आप कह नहीं सकते कि हाँ ऐसा भी होगा। और मारो वहाँ जाट आंदोलन भी होता मैंने बेरा है, और जाट ऐसा है खुद का फायदा करे बिना ना दूसरे का नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता, हर जाति में अलग अलग है। एक बात बताऊंगा, एक के बाद फिर आपने विश्वास हो जाएगा, मैं सब में तो निकला हूँ। मैं उस जाट के वो तो मैं बात बताऊँ, वो जाट के विश्वास कर मैंने मोदी नगर में मोदी कंपनी पैसे लगा दिए, खूब टाइम लगाया, खूब जगह में गया उसके गले, पर लास्ट में मेरे तो डूबे वो खुद भी छोड़ गया कंपनी, मेरा कंप्यूटर वाला भी छोड़ गया। और जो बैठी थी ना इतनी बड़ी ऐड अपने पानीपत में, वह उसका नाम है त्यागी है, वह कविता त्यागी, वो खुद सारे परिवार वाले बढ़ा रखे हो, पूरा इंडिया उन्हें बिगन मचा रखा है। क्योंकि 2 त्यागी मेरे पिछले साल 2 त्यागी पैसे बच गए, क्योंकि वो जीजा जमींदार कर रहे हैं, उन्हें सुबह जाना है। तो उन्हें वो नेटवर्किंग कंपनी दी छोड़, तो मेरे भी डूब गए। वो है करे तो जिंदगी है जी नहीं उतार चढ़ावा। आपने भी देखी होगी नहीं कई नेटवर्क इसलिए बताया मैंने। तो मगर एक बात उससे थोड़ा और कि मैं वो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या प्लानिंग है तेरी, क्या प्लानिंग है? मैं वापस जाऊंगा तो 1 मिनट में एक चीज और समझाऊंगा प्लेसमेंट की जो आपने जरूर रजिस्ट्रेशन की। तो बस ये था, मैं उससे तो वह राजनीति में उससे थोड़ी मैंने उस तरीके में लेन देन का। चलो अपना इंट्रोडक्शन होगा, बातचीत होगी, फोन तो बात कर लेंगे। तो सुन तो लो, मैं कहूँ था मैं इस वक्त थोड़ा सा निपटा के फिर मैंने अपना सामान का काम था, मैंने बखत्ते आता बखत्ते काम निपटता, मैं उधर जाता ही वापस जाऊंगा।
तो लास्ट में इसका रजिस्ट्रेशन की बताऊं, क्योंकि मेन बात है, कदे किसी का फ्री में काम करोगे, कोई मैंने बोतेरा देख रखा है, फ्री में काम करोगे तो बिना रजिस्ट्रेशन फीस के दिक्कत आओ है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आओ बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, वो मैं बाद में बता दूँ डिटेल में कुक कर। तो अगले 500-700 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखो या 100 रुपये रख लो, 50 तो तुम रखोगे नहीं। जैसे वो तो देखो सर्टिफिकेट जैसा तो इंटरव्यू करवाने की फीस रख लियो, हाँ मिनिमम कुछ तो होगा। इंटरव्यू करवाने की फीस रख लियो। वो यो सिस्टम में मैं बता दूँ कि कैसे रखनी होती है, कितनी रखनी होती है। फ्री में काम मत करवाइयो, कि फ्री बाद में दिक्कत आती है, वो बाद में बता दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस अपनी जरूर रखियो शुरू में काम करवा। अगर कोई यहाँ इस एरिया में कोई कहो ना, हमारे उस एरिया में बधेरे एरिया में कहो यदि नौकरी लगने के बाद देंगे फीस, वो तो आप कमीशन तो लोगे। तो इन तनु कह दियो, देखो जो कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे उनको कह दियो, देखो एक तो वकील केस अपनी फीस पहले ले ले, जब बेशक केस हार जाए तो उस या भी बात में से मत कहियो। वो तो हम अपने तरीके से समझा देंगे। बढ़िया बात बताऊंगा, कई साल बाद अपने पता चलेगा, क्या तुरंत पता भी चले फिर भी बताऊंगा। बहुत काम करने के बाद पता चला इस लाइन में बहुत तरह की दुनिया मिलेगी आपने। तो उन्होंने कह दिया, देखो कंप्यूटर वाला पास आपकी सरकारी नौकरी का फार्म भरा है, तो वो आप सारी नौकरी लगो तो ना लगो तो अपनी फीस ले है ना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लेंगे, स्टार्टिंग में ही लेंगे रजिस्ट्रेशन लगा जैसे लोग तो कह दियो भाई। हाँ बिल्कुल, डायरी में नोट करेंगे, सब कुछ करेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे, नंबर भी देंगे उसको रजिस्ट्रेशन का। तो पक्का काम करना तो आप रजिस्टर्ड करवा कर लीजिए, नंबर भी देंगे अगले को। रजिस्ट्रेशन लेंगे तो रजिस्ट्रेशन का नंबर भी देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए आगे अप्लाई करवाएंगे। बिल बुक ले आइयो। हाँ सब कुछ कर लेंगे, और जब उसमें कर लियो। हाँ वो तो सारी सीट नंबर होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर बना देंगे आप। रजिस्ट्रेशन फीस लेके ना उसके वो कर देंगे ये सारी चीज़। अरे इसमें नू भी देख लियो, वापसी वुपसी वाला भी चक्कर होगा। कहूँगा भाई हमने तो वापस दोगे कि नहीं, या नहीं जॉब नहीं लगी कि फिर वापस दोगे कि नहीं। नेचर का नहीं अपना पहले सोच लियो कि फीस वापस भी देनी पड़ेगी, कि रजिस्ट्रेशन फीस पूछेंगे पहले कि जी नौकरी नहीं लगी तो वापस दे दोगे जो हम फीस दे रहे हैं। तो एक इंटरव्यू के लिए या सारी के भाई आपको करनी मनाओगे तो 100 रुपये, मान लो 5-7 इंटरव्यू करवाओगे तो 100 रुपये रखोगे सबकी, बस 100 रख लो बेशक। चलो पर इंटरव्यू 100 रुपये रखो, पर इंटरव्यू 100 फीस, या आप देखो सारा की 100 रखोगे या 200-300 रखोगे, वो अपनी देख लियो। वीरेंद्र सर जी मैंने इतना जरूरी काम करो तक मार तो बस स्टैंड पर चल लगा कि दौड़ी जाओगा ना, मैं दौड़ी दाड़ी नहीं जाऊँ, मैं तो अपना देखो ट्रेन होगी तो ट्रेन तो जाऊँगा, बस तो जाऊँगा। मैंने आज इतना जरूरी काम था, रोज मैं कई कंपनियां काम निपटाना था, कई साल बाद तो चलते हैं तो काम तो कई साल बाद टाइम निकाला था मैंने, तो निकला चल रहे कई साल बाद टाइम निकाला था। फिर भी मैं उन्हें तो छोटू तारा करूँगा। देखो इतनी बड़ी चोट लग रही है, पैर भी नहीं रखा जाता, लील पड़ रहा है जमा चारों तरफ घना लील पड़ रहे, पैर भी नहीं रखा जाता। मैं फिर भी आया हूँ, महा तारा करूँगा पहले तो मैं तेरे को बस स्टैंड छोड़ देता हूँ, दौड़ी जाना दौड़ी अंदर चला बस स्टैंड ना दौड़ी कौन से सेक्टर के जाओगे आप हीरा में? अच्छा आप स्पेशल जाओगे ना, छोड़ो आप बस स्टैंड में छोड़ दो, बस रहने दो। ठीक है निकलो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट एंड होगी। टेम्पर का पानी बोल जा रहे होंगे, बोतल भर लो जी, धन्यवाद। धर दूँ।
के भर लूँ के धर दूँ भर के ले जाऊँगा नहीं मैं खाली करके धर दूँ आपकी मैं याद रहेगी जी मैं मेरा नहीं था इतना टाइम लगाने लेकर आता हूँ। चंडीगढ़ जाओगे नाकल कर वो बंदा यहाँ है जिसका मन में लगा था ना वो जाना और जेल से रहने वाला है तो वो ने बोला भाई बोले मन जी कोई काम है तो बोले मैं जेल ले आऊँगा तेरे को वही आऊँगा मन तो घर अपना अलग जाना नहीं तो मेरा जान का प्रोग्राम तो गाड़ी में कल ले जाते फिर हाँ कल ही जाता बस गाड़ी में हाँ तो 2-3 दिन लगने तो मेरे जिनता आप अम्बाड़ा हो जाओगे उसका बाउंड्री को जाओगे फिर तो निकलोगे अब तो कैंसिल हो गया ना तो वही भाई यहाँ होगा बैठ जाओ बैठो तो बंद कर चलो चलो मैं गाड़ी से नहीं जा रहा चंडीगढ़ मैं अपना ट्रेन से जाऊँगा फिर मैंने ट्रेन से जाकर फिर 2-3 जगह जो चंडीगढ़ हो गया और पंचकुला मोहाली लीजिए 3 जगह जा खाना मैंने हाँ जी रख कर जाना था मैं तो भाई तो मैं उधर लेके बस में बैठ के आ गया बोला कि मैं गाड़ी ले जाऊँगा मैं गाड़ी ले आऊँगा मैं यही करता तो दूसरा भी आ गया वो कब आई था अगर नहीं बोला मैं दूसरा दिन का काम है अब मैं 2-3 दिन में जिंदे रहूँगा क्या काम करे वो वहाँ दोनों काम कर तो वो कैसा डालता है ठेकेदार के पास वो परसेंट कौन से रेलवे के ठेकेदार हो रहा है ये नहीं पता मेरे को रेलवे में कौन सा ठेका ले रखा तो पता होगा एक मैं बताऊँ सारी चीज़ें के लिए वहाँ उसने तो अभी स्टार्ट किया है कुछ 4-5 महीने 4 महीने हुए 4-5 महीने हुए कितना ठेका ले रखा कौन सी जगह का मोहाली में ले रखा है मोहाली से यहाँ बाहर इसी का कोई काम चल रहा है अम्बाड़ा तो मोहाली हाँ तो उसने जो कर रेलवे ट्रैक बनाने का ले रखा है साफ सफाई कौन कौन से कुछ इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड भी है प्लेटफार्म का मेंटेनेंस है और रैक मेंटेनेंस का भी है तो 3 का साइकिल है वो बात और नहीं बताएगी मोटू में कितने बात कितने मोटू में चलो ठीक है पूरी बात होने के बाद बताइए एक बार मैंने कैसा क्या सिस्टम आप करोगे कि नहीं करोगे टेंडर लेने खातर पैसे भरने पड़े हैं तो इसमें कुछ 20% ऐसा डाल देंगे वो तो बंदे का भी है देखा नहीं अगला बंदा कैसा है कुछ प्रॉफिट भी देगा ना देगा तो हम भी लेते हैं टेंडर जो जिला यूनिवर्सिटी का टेंडर ले लिया हॉस्पिटल का मेडिकल का टेंडर ले लिया किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टेंडर ले लिया वहाँ सब तरह का स्टाफ देते रहे टेंडर पे उस बंदे को तो जानता हूँ अगले बंदे के साथ उसकी क्या डीलिंग है अगले बंदे का बीच है कैसा है ये चीज़ तो डिफरेंस सकती है ना तो आप उस बंदे ठेकेदार को नहीं जानते है ना ठेकेदार को नहीं जानता तो ठेकेदार को जो स्टाफ सप्लाई कर रहा है उसको जानते हो साफ सफाई में तो अपने हिस्सा डाल तो उसने हिस्सा डाल रखा ठेकेदार के लिए कितने परसेंट अलग अलग काम वाला किसी में 4% है किसी में 5-8 है उसने 4-5 कामों में हिस्सा डाल रखा है काम हमको कुछ परसेंट है अच्छा फिर कितने हैं पार्टनरशिप उनमें बाकी ना उसमें तो मतलब उसका नाम ठेकेदार फिर अपना
बाकी ठेकेदार किसको ले रहा है उसमें वो तो ठीक है, अगर बाकी उसका खास जानकार होगा तो अगला असली निकलेगा, है ना। देखना पड़ेगा ना, उसका कैसा रिलेक्शन है, उसको कुछ आउटपुट दिया या फिर पैसे कल थोड़े दिन ये कर कर बाद में भाजा पाओ है। पैसे भी तो लोग होते हैं, अरे छोटी पूंजी का प्रॉफिट दे रहा है, बड़ी पूंजी तो लोग होती है। हाँ ये होता है हाँ, आजकल, ये होता है। कई बहुत तरह के सिस्टम देखे हैं मैंने 30 साल में। कई ऐसे होते भाई तुम्हारे डबल कर देंगे, इतने गुना कर देंगे, करते करते बाद में खूब बाकी के लिए बात से। जिंदगी है या तो इसमें तो या सीखेंगे या सीखेंगे। अगर आजकल ये शेयर मार्केटिंग, माइनिंग, बिटकॉइन ऐसी चीज़ें आ रही है। बिटकॉइन का 1 करोड़ 10 लाख का भाव है। 2015 में 100 बिटकॉइन था, 18,000 रुपया बिटकॉइन कई करोड़ों दी। आज 1 करोड़ 10 लाख कीमत है एक बिटकॉइन और कितने जाओगे उधर है? 100 थी, अगर अरबों में हो गया तो 18,000 रुपया बिटकॉइन मिलता था ना। 2,000 ये तो अब अभी ट्रिप चल रही है। बस स्टैंड जाओगे? हाँ हाँ, उरे तक जाना पड़ेगा। इस रोड में बस स्टैंड नहीं है ना, परले रोड में है। इस रोड तक आगे जाना आपने तो? मेरा रोड सही है ना। हाँ, इस रोड तक आगे जाओगे निर्जन, है ना। फिर ये जो बस स्टैंड वाला रोड आगे जाओ है और तो नू मुड़ के और फिर निर्जन में जाओ ना रास्ता, जो बीच में, जो बीचों बीच चला जाए, है ना। इसे रास्ते पर आना पड़ा है, उस रास्ते से, है ना। अगर मान लो मेन रास्ता तो हमारा वो है, लेकिन मेरे को तो ये सोच पड़ेगा। हाँ सेवड़ तो यो तो सफेद रोड पे है निर्जन। हाँ सभी रोड पर पहले ही काम तो निर्जन हो गया। और लोचब कौन सा? दूसरा तीसरा? दूसरा कौन सा है? मनोहरपुर। 2 किलोमीटर का रहेगा, 2 किलोमीटर नॉर्थ 2 किलोमीटर लोचब, और उसके पीछे कुंगा खेड़ी हो गया ना। हाँ 2 किलोमीटर। अच्छा, वीरेंद्र जी क्या करे थे लास्ट में आपने? ये तो उनका बारे में है, इस काम जा रही थी मैं इस बार दोबारा बाथरूम गया था, अब जब क्या कह रहे थे? ये इसी के बारे में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनको थोड़ा काम जा रही है, कैसे है मेरे बाइक पे चलना, मेरे यार तुम जो बाइक पे चले जा रहे अगर कितने जा रहे थे? परवाड़ा जा रहे हैं। बरवाड़ा बताओ, इशारा वाला बरवाड़ा, मतलब इतनी दूर बाइक पे। और आजकल जोखिम इतना, बताओ 3 आदमी, बताओ जोखिम आजकल इतना है। तो क्या करने जा रहे थे ये उड़े? तो उसने गाँव वाले ने खरीदने, कितने खरीदने? तो 2 गाँव, 2 हमारे गाँव के थे, दोनों हीर थे। क्या नाम था उसका? चंदर सेक्ट्री। अच्छा चंदर। कौन सी जगह? मतलब मेन रोड बिकी कितनी बिकी है? चंदर हीरा में, मैंने याद करना पड़ा है, वो मेरा बहुत साल हो गए काम में। हीरा की तरह बताऊँ तो करूँगा याद, ठीक है, मुझे देख लेना वगैरह, कोई नहीं, मिलते हैं ना, बाकी सब वो हम आप ही कर देंगे। हाँ कोई नहीं, देखते हैं बाकी तो अपने सारा हाँ हाँ बिल्कुल। आप बताना चाहना इनका कोई फीडबैक नहीं तो मुझे कल तक आप बता देना, तो कन्फर्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है। मैं तो बस स्टैंड का मोड़ा है।